हैंगमैन नोट 1952 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसे रॉय हिगिंस ने लिखा निर्देशित किया है। रेडोल्फ स्कॉट की भूमिका में यह मूवी काफ़ी बढ़िया रही थी। मूवी का सबसे बढ़िया प्राप्ति इसके लिए ही आपको देखने को मिल जाती है जिसने मूवी ने इतना अच्छा काम किया था। यहाँ से हम मूवी की सबसे बड़ी सफलता एक है। इसके अलावा हम बात की जाए तो इसको हम एक देख सकते हैं कि इसने उस समय 1.25 मिलियन डॉलर की एक शानदार कमाई की थी, जो उस समय की मूवी आपको कम ही देखने को मिलती है। 15 नवंबर 1952 को यह मूवी सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी। 1865 में वसंत में नेवादा में नागरिक वेश में छिपे संघीय सैनिकों के एक छोटे समूह ने सोने की ईंटों का एक खेप को रोका, जिसे संघ के घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी द्वारा सियारे नेवेदा पहाड़ों की पूर्व ढलानों से ले जाया जा रहा था। एक गर्मागर्म लड़ाई के बाद जिसमें सभी संघ सैनिक मारे गए। संघीय मेजर स्टुअर्ट को मरते हुए संघ अधिकारी को पता चला कि युद्ध 1 महीने पहले समाप्त हो गया था। स्टुअर्ट उसका आदमी योजना अनुसार सोने को कैप्टन पीटरसन के साथ निर्धारित मुलाकात के स्थान पर ले गया, जो एक घूमते फेरी वाले के वेश में इलाके का पता लगा रहे थे। जब पीटरसन ने पुष्टि की तो जानता था कि वह युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन आदमियों को यह बताने का कोई प्रयास नहीं किया। वह गर्म दिमाग वाले रोल्फ बैटर ने उन्हें गोली मार दी, जहां से वो उससे अपने प्रभाव का एक समापन होते हुए देख लेते हैं। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं वह उनसे भी भली भांति एक ऐसा महसूस जुड़ा हुआ करते हैं कि मानो उनसे जो गलती हुई हो वो सबसे बड़ा पाप हो गया हो, जिसके तहत तो वो उनसे अब अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते। क्विंसी का दल स्टेज कोच का पीछा करते हुए सियारिस के एक स्टेशन हाउस तक जाता है। स्टुअर्ट का आदमी केस ब्राउन को पकड़ लेता है, जिससे वो अपने साथ ले जाते हैं। स्टीवर्ट और उसके आदमी स्टेज यात्री वृद्ध स्टेशन एजेंट प्लैंकेट और उसकी बेटी मार्गरेट हैरिस को बंधक बना लेते हैं। श्रीमती हैरिस संघियों से नफरत करती है क्योंकि उनका इकलौता बेटा नवादा वॉलंटियर्स में एक साथ था, जिसे संघियों ने खत्म कर दिया था। उनके पति गेटिसबर्ग की लड़ाई में मारे गए थे। संघियों में से एक एगान जवाब देता है। जेमी के माता पिता ने जनरल की एक भूमिका निभाई थी, जो एक बहुत बड़ी बात। हैंगमैन नोट 1952 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसे रॉय हिगिंस ने लिखा निर्देशित किया है। रेडोल्फ स्कॉट की भूमिका में यह मूवी काफ़ी बढ़िया रही थी। मूवी का सबसे बढ़िया प्राप्ति इसके लिए ही आपको देखने को मिल जाती है जिसने मूवी ने इतना अच्छा काम किया था। यहाँ से हम मूवी की सबसे बड़ी सफलता एक है। इसके अलावा हम बात की जाए तो इसको हम एक देख सकते हैं कि इसने उस समय 1.25 मिलियन डॉलर की एक शानदार कमाई की थी, जो उस समय की मूवी आपको कम ही देखने को मिलती है। 15 नवंबर 1952 को यह मूवी सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी। 1865 में वसंत में नेवादा में नागरिक वेश में छिपे संघीय सैनिकों के एक छोटे समूह ने सोने की ईंटों का एक खेप को रोका, जिसे संघ के घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी द्वारा सियारे नेवेदा पहाड़ों की पूर्व ढलानों से ले जाया जा रहा था। एक गर्मागर्म लड़ाई के बाद जिसमें सभी संघ सैनिक मारे गए। संघीय मेजर स्टुअर्ट को मरते हुए संघ अधिकारी को पता चला कि युद्ध 1 महीने पहले समाप्त हो गया था। स्टुअर्ट उसका आदमी योजना अनुसार सोने को कैप्टन पीटरसन के साथ निर्धारित मुलाकात के स्थान पर ले गया, जो एक घूमते फेरी वाले के वेश में इलाके का पता लगा रहे थे। जब पीटरसन ने पुष्टि की तो जानता था कि वह युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन आदमियों को यह बताने का कोई प्रयास नहीं किया। वह गर्म दिमाग वाले रोल्फ बैटर ने उन्हें गोली मार दी, जहां से वो उससे अपने प्रभाव का एक समापन होते हुए देख लेते हैं। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं वह उनसे भी भली भांति एक ऐसा महसूस जुड़ा हुआ
करते हैं कि मानो उनसे जो गलती हुई हो वो सबसे बड़ा पाप हो गया हो, जिसके तहत तो वो उनसे अब अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते। क्विंसी का दल स्टेज कोच का पीछा करते हुए सियारिस के एक स्टेशन हाउस तक जाता है। स्टुअर्ट्स का आदमी केस ब्राउन को पकड़ लेता है, जिससे वो अपने साथ ले जाते हैं। स्टीवर्ट और उसके आदमी स्टेज यात्री, वृद्ध स्टेशन एजेंट प्लैंकेट और उसकी बेटी मार्गरेट हैरिस को बंधक बना लेते हैं। श्रीमती हैरिस संज्ञों से नफरत करती है क्योंकि उनका इकलौता बेटा नवादा वॉलंटियर्स में एक साथ था जिसे संज्ञों ने ख़त्म कर दिया था। उनके पति गेटन्सबर्ग की लड़ाई में मारे गए थे। संज्ञों में से एक एगान जवाब देता है। जेमी के माता पिता ने जनरल की एक भूमिका निभाई थी, जो एक बहुत बड़ी बात। हैंगमैन नोट 1952 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसे रॉय हिंगस ने लिखा निर्देशित किया है। रेडोल्फ स्कॉट की भूमिका में यह मूवी काफ़ी बढ़िया रही थी। मूवी का सबसे बढ़िया प्राप्ति इसके लिए ही आपको देखने को मिल जाती है जिसने मूवी ने इतना अच्छा काम किया था। यहाँ से हम मूवी की सबसे बड़ी सफलता एक है। इसके अलावा हम बात की जाए तो इसको हम एक देख सकते हैं कि इसने उस समय 1.25 मिलियन डॉलर की एक शानदार कमाई की थी, जो उस समय की मूवियाँ आपको कम ही देखने को मिलती है। 15 नवंबर 1952 को यह मूवी सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी। 1865 में वसंत में नेवादा में नागरिक वेश में छिपे संघीय सैनिकों के एक छोटे समूह ने सोने की ईंटों का एक खेप को रोका, जिसे संघ के घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी द्वारा सियारे नेवेदक पहाड़ों की पूर्व ढलानों से ले जाया जा रहा था। एक गर्मागर्म लड़ाई के बाद जिसमें सभी संघ सैनिक मारे गए। संघीय मेजर स्टुअर्ट को मरते हुए संघ अधिकारी को पता चला कि युद्ध 1 महीने पहले समाप्त हो गया था। स्टीवर्ट और उसका आदमी योजनानुसार सोने को कैप्टन पीटरसन के साथ निर्धारित मुलाकात के स्थान पर ले गया, जो एक घूमते फेरी वाले के वेश में इलाके का पता लगा रहे थे। जब पीटरसन ने पुष्टि की तो जानता था कि वह युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन आदमियों को यह बताने का कोई प्रयास नहीं किया। वह गर्म दिमाग वाले रोल्फ बैटर ने उन्हें गोली मार दी, जहां से वो उससे अपने प्रभाव का एक समापन होते हुए देख लेते हैं। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं वह उनसे भी भली भांति एक ऐसा महसूस जुड़ा हुआ करते हैं कि मानो उनसे जो गलती हुई हो वो सबसे बड़ा पाप हो गया हो, जिसके तहत तो वो उनसे अब अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते। क्विंसी का दल स्टेज कोच का पीछा करते हुए सियारिस के एक स्टेशन हाउस तक जाता है। स्टुअर्ट्स का आदमी केस ब्राउन को पकड़ लेता है, जिससे वो अपने साथ ले जाते हैं। स्टीवर्ट और उसके आदमी स्टेज यात्री, वृद्ध स्टेशन एजेंट प्लैंकेट और उसकी बेटी मार्गरेट हैरिस को बंधक बना लेते हैं। श्रीमती हैरिस संज्ञों से नफरत करती है क्योंकि उनका इकलौता बेटा नवादा वॉलंटियर्स में एक साथ था जिसे संज्ञों ने ख़त्म कर दिया था। उनके पति गेटन्सबर्ग की लड़ाई में मारे गए थे। संज्ञों में से एक एगान जवाब देता है। जेमी के माता पिता ने जनरल की एक भूमिका निभाई थी, जो एक बहुत बड़ी बात। हैंगमैन नोट 1952 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसे रॉय हिंगस ने लिखा निर्देशित किया है। रेडोल्फ स्कॉट की भूमिका में यह मूवी काफ़ी बढ़िया रही थी। मूवी का सबसे बढ़िया प्राप्ति इसके लिए ही आपको देखने को मिल जाती है जिसने मूवी ने इतना अच्छा काम किया था। यहाँ से हम मूवी की सबसे बड़ी सफलता एक है। इसके अलावा हम बात की जाए तो इसको हम एक देख सकते हैं कि इसने उस समय 1.25 मिलियन डॉलर की एक शानदार कमाई की थी, जो उस समय की मूवियाँ आपको कम ही देखने को मिलती है। 15 नवंबर 1952 को यह मूवी सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी। 1865 में वसंत में नेवादा में नागरिक वेश में छिपे संघीय सैनिकों के एक छोटे समूह ने सोने की ईंटों का एक खेप को रोका, जिसे संघ के घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी द्वारा सियारे नेवेदक पहाड़ों की पूर्व ढलानों से ले जाया जा रहा था।
एक गर्मागर्म लड़ाई के बाद जिसमें सभी संघ सैनिक मारे गए। संघीय मेजर स्टुअर्ट को मरते हुए संघ अधिकारी को पता चला कि युद्ध 1 महीने पहले समाप्त हो गया था। स्टुअर्ट और उसका आदमी योजना अनुसार सोने को कैप्टन पीटरसन के साथ निर्धारित मुलाकात के स्थान पर ले गया, जो एक घूमते फेरी वाले के वेश में इलाके का पता लगा रहे थे। जब पीटरसन ने पुष्टि की तो जानता था कि वह युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन आदमियों को यह बताने का कोई प्रयास नहीं किया। वह गर्म दिमाग वाले रोल्फ बैटर ने उन्हें गोली मार दी, जहां से वो उससे अपने प्रभाव का एक समापन होते हुए देख लेते हैं। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं वह उनसे भी भली भांति एक ऐसा महसूस जुड़ा हुआ करते हैं कि मानो उनसे जो गलती हुई हो वो सबसे बड़ा पाप हो गया हो, जिसके तहत तो वो उनसे अब अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते। क्विंसी का दल स्टेज कोच का पीछा करते हुए सियारिस के एक स्टेशन हाउस तक जाता है। स्टुअर्ट का आदमी केस ब्राउन को पकड़ लेता है, जिससे वो अपने साथ ले जाते हैं। स्टीवर्ट और उसके आदमी स्टेज यात्री वृद्ध स्टेशन एजेंट प्लैंकेट और उसकी बेटी मार्गरेट हैरिस को बंधक बना लेते हैं। श्रीमती हैरिस संघियों से नफरत करती है, क्योंकि उनका इकलौता बेटा नवादा वॉलंटियर्स में एक साथ था जिसे संघियों ने खत्म कर दिया था। उनके पति गेटन्सबर्ग की लड़ाई में मारे गए थे। संघियों में से एक एगान जवाब देता है। जेमी के माता पिता ने जनरल की एक भूमिका निभाई थी, जो एक बहुत बड़ी बात। हैंगमैन नोट 1952 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसे रॉय हिंगस ने लिखा निर्देशित किया है। रेडोल्फ स्कॉट की भूमिका में यह मूवी काफ़ी बढ़िया रही थी। मूवी का सबसे बढ़िया प्राप्ति इसके लिए ही आपको देखने को मिल जाती है जिसने मूवी ने इतना अच्छा काम किया था। यहाँ से हम मूवी की सबसे बड़ी सफलता एक है। इसके अलावा हम बात की जाए तो इसको हम एक देख सकते हैं कि इसने उस समय $1.25 मिलियन की एक शानदार कमाई की थी, जो उस समय की मूवियाँ आपको कम ही देखने को मिलती है। 15 नवंबर 1952 को यह मूवी सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी। 1865 में वसंत में नेवादा में नागरिक वेश में छिपे संघीय सैनिकों के एक छोटे समूह ने सोने की ईंटों का एक खेप को रोका, जिसे संघ के घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी द्वारा सियारे नेवेदा पहाड़ों की पूर्व ढलानों से ले जाया जा रहा था। एक गर्मागर्म लड़ाई के बाद जिसमें सभी संघ सैनिक मारे गए। संघीय मेजर स्टुअर्ट को मरते हुए संघ अधिकारी को पता चला कि युद्ध 1 महीने पहले समाप्त हो गया था। स्टुअर्ट और उसका आदमी योजना अनुसार सोने को कैप्टन पीटरसन के साथ निर्धारित मुलाकात के स्थान पर ले गया, जो एक घूमते फेरी वाले के वेश में इलाके का पता लगा रहे थे। जब पीटरसन ने पुष्टि की तो जानता था कि वह युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन आदमियों को यह बताने का कोई प्रयास नहीं किया। वह गर्म दिमाग वाले रोल्फ बैटर ने उन्हें गोली मार दी, जहां से वो उससे अपने प्रभाव का एक समापन होते हुए देख लेते हैं। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं वह उनसे भी भली भांति एक ऐसा महसूस जुड़ा हुआ करते हैं कि मानो उनसे जो गलती हुई हो वो सबसे बड़ा पाप हो गया हो, जिसके तहत तो वो उनसे अब अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते। क्विंसी का दल स्टेज कोच का पीछा करते हुए सियारिस के एक स्टेशन हाउस तक जाता है। स्टुअर्ट का आदमी केस ब्राउन को पकड़ लेता है, जिससे वो अपने साथ ले जाते हैं। स्टीवर्ट और उसके आदमी स्टेज यात्री वृद्ध स्टेशन एजेंट प्लैंकेट और उसकी बेटी मार्गरेट हैरिस को बंधक बना लेते हैं। श्रीमती हैरिस संघियों से नफरत करती है, क्योंकि उनका इकलौता बेटा नवादा वॉलंटियर्स में एक साथ था जिसे संघियों ने खत्म कर दिया था। उनके पति गेटन्सबर्ग की लड़ाई में मारे गए थे। संघियों में से एक एगान जवाब देता है। जेमी के माता पिता ने जनरल की एक भूमिका निभाई थी, जो एक बहुत बड़ी बात। हैंगमैन नोट 1952 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसे रॉय हिंगस ने लिखा निर्देशित किया है। रेडोल्फ स्कॉट की भूमिका में यह मूवी काफ़ी बढ़िया रही थी। मूवी का सबसे बढ़िया प्राप्ति इसके लिए ही
आपको देखने को मिल जाती है जिसने मूवी ने इतना अच्छा काम किया था। यहाँ से हम मूवी की सबसे बड़ी सफलता एक है। इसके अलावा हम बात की जाए तो इसको हम एक देख सकते हैं कि इसने उस समय 1.25 मिलियन डॉलर की एक शानदार कमाई की थी, जो उस समय की मूवी आपको कम ही देखने को मिलती है। 15 नवंबर 1952 को यह मूवी सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी। 1865 में वसंत में नेवादा में नागरिक वेश में छिपे संघीय सैनिकों के एक छोटे समूह ने सोने की ईंटों का एक खेप को रोका, जिसे संघ के घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी द्वारा सियारे नेवेदक पहाड़ों की पूर्व ढलानों से ले जाया जा रहा था। एक गर्मागर्म लड़ाई के बाद, जिसमें सभी संघ सैनिक मारे गए, संघीय मेजर स्टुअर्ट को मरते हुए संघ अधिकारी को पता चला कि युद्ध 1 महीने पहले समाप्त हो गया था। स्टुअर्ट और उसका आदमी योजना अनुसार सोने को कैप्टन पीटरसन के साथ निर्धारित मुलाकात के स्थान पर ले गया, जो एक घूमते फेरी वाले के वेश में इलाके का पता लगा रहे थे। जब पीटरसन ने पुष्टि की तो जानता था कि वह युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन आदमियों को यह बताने का कोई प्रयास नहीं किया। वह गर्म दिमाग वाले रोल्फ बैटर ने उन्हें गोली मार दी, जहां से वो उससे अपने प्रभाव का एक समापन होते हुए देख लेते हैं। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं, वह उनसे भी भली भांति एक ऐसा महसूस जुड़ा हुआ करते हैं कि मानो उनसे जो गलती हुई हो वो सबसे बड़ा पाप हो गया हो, जिसके तहत तो वो उनसे अब अपने आप को क्षमा नहीं कर सकती। क्विंसी का दल स्टेज कोच का पीछा करते हुए सियारिस के एक स्टेशन हाउस तक जाता है। स्टुअर्ट का आदमी केस ब्राउन को पकड़ लेता है, जिससे वो अपने साथ ले जाते हैं। स्टीवर्ट और उसके आदमी स्टेज यात्री वृद्ध स्टेशन एजेंट प्लैंकेट और उसकी बेटी मार्गरेट हैरिस को बंधक बना लेते हैं। श्रीमती हैरिस संघियों से नफरत करती है, क्योंकि उनका इकलौता बेटा नवादा वॉलंटियर्स में एक साथ था, जिसे संघियों ने खत्म कर दिया था। उनके पति गेटन्सबर्ग की लड़ाई में मारे गए थे। संघियों में से एक एगान जवाब देता है। जेमी के माता पिता ने जनरल की एक भूमिका निभाई थी, जो एक बहुत बड़ी बात। हैंगमैन नोट 1952 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है, जिसे रॉय हिंगस ने लिखा निर्देशित किया है। रेडोल्फ स्कॉट की भूमिका में यह मूवी काफ़ी बढ़िया रही थी। मूवी का सबसे बढ़िया प्राप्ति इसके लिए ही आपको देखने को मिल जाती है, जिसने मूवी ने इतना अच्छा काम किया था। यहाँ से हम मूवी की सबसे बड़ी सफलता एक है। इसके अलावा हम बात की जाए तो इसको हम एक देख सकते हैं कि इसने उस समय 1.25 मिलियन डॉलर की एक शानदार कमाई की थी, जो उस समय की मूवी आपको कम ही देखने को मिलती है। 15 नवंबर 1952 को यह मूवी सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी। 1865 में वसंत में नेवादा में नागरिक वेश में छिपे संघीय सैनिकों के एक छोटे समूह ने सोने की ईंटों का एक खेप को रोका, जिसे संघ के घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी द्वारा सियारे नेवेदक पहाड़ों की पूर्व ढलानों से ले जाया जा रहा था। एक गर्मागर्म लड़ाई के बाद, जिसमें सभी संघ सैनिक मारे गए, संघीय मेजर स्टुअर्ट को मरते हुए संघ अधिकारी को पता चला कि युद्ध 1 महीने पहले समाप्त हो गया था। स्टुअर्ट और उसका आदमी योजना अनुसार सोने को कैप्टन पीटरसन के साथ निर्धारित मुलाकात के स्थान पर ले गया, जो एक घूमते फेरी वाले के वेश में इलाके का पता लगा रहे थे। जब पीटरसन ने पुष्टि की तो जानता था कि वह युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन आदमियों को यह बताने का कोई प्रयास नहीं किया। वह गर्म दिमाग वाले रोल्फ बैटर ने उन्हें गोली मार दी, जहां से वो उससे अपने प्रभाव का एक समापन होते हुए देख लेते हैं। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं, वह उनसे भी भली भांति एक ऐसा महसूस जुड़ा हुआ करते हैं कि मानो उनसे जो गलती हुई हो वो सबसे बड़ा पाप हो गया हो, जिसके तहत तो वो उनसे अब अपने आप को क्षमा नहीं कर सकती। क्विंसी का दल स्टेज कोच का पीछा करते हुए सियारिस के एक स्टेशन हाउस तक जाता है। स्टुअर्ट का आदमी केस ब्राउन को पकड़ लेता है, जिससे वो अपने साथ ले जाते हैं। स्टीवर्ट और उसके आदमी स्टेज यात्री वृद्ध स्टेशन एजेंट प्लैंकेट और उसकी बेटी मार्गरेट हैरिस को बंधक बना लेते हैं।
श्रीमती हैरिस संज्ञों से नफरत करती है क्योंकि उनका इकलौता बेटा नवादा वॉलंटियर्स में एक साथ था जिसे संज्ञों ने खत्म कर दिया था। उनके पति गेटन्सबर्ग की लड़ाई में मारे गए थे। संज्ञों में से एक एगान जवाब देता है। जेमी के माता पिता ने जनरल की एक भूमिका निभाई थी, जो एक बहुत बड़ी बात। हैंगमैन नोट 1952 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसे रॉय हिंगस ने लिखा निर्देशित किया है। रेडोल्फ स्कॉट की भूमिका में यह मूवी काफ़ी बढ़िया रही थी। मूवी का सबसे बढ़िया प्राप्ति इसके लिए ही आपको देखने को मिल जाती है जिसने मूवी ने इतना अच्छा काम किया था। यहाँ से हम मूवी की सबसे बड़ी सफलता एक है। इसके अलावा हम बात की जाए तो इसको हम एक देख सकते हैं कि इसने उस समय 1.25 मिलियन डॉलर की एक शानदार कमाई की थी, जो उस समय की मूवी आपको कम ही देखने को मिलती है। 15 नवंबर 1952 को यह मूवी सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी। 1865 में वसंत में नेवादा में नागरिक वेश में छिपे संघीय सैनिकों के एक छोटे समूह ने सोने की ईंटों का एक खेप को रोका, जिसे संघ के घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी द्वारा सियारे नेवेदक पहाड़ों की पूर्व ढलानों से ले जाया जा रहा था। एक गर्मागर्म लड़ाई के बाद जिसमें सभी संघ सैनिक मारे गए। संघीय मेजर स्टुअर्ट को मरते हुए संघ अधिकारी को पता चला कि युद्ध एक महीने पहले समाप्त हो गया था। स्टुअर्ट उसका आदमी योजना अनुसार सोने को कैप्टन पीटरसन के साथ निर्धारित मुलाकात के स्थान पर ले गया, जो एक घूमते फेरी वाले के वेश में इलाके का पता लगा रहे थे। जब पीटरसन ने पुष्टि की तो जानता था कि वह युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन आदमियों को यह बताने का कोई प्रयास नहीं किया। वह गर्म दिमाग वाले रोल्फ बैटर ने उन्हें गोली मार दी, जहां से वो उससे अपने प्रभाव का एक समापन होते हुए देख लेते हैं। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं वह उनसे भी भली भांति एक ऐसा महसूस जुड़ा हुआ करते हैं कि मानो उनसे जो गलती हुई हो वो सबसे बड़ा पाप हो गया हो, जिसके तहत तो वो उनसे अब अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते। क्विंसी का दल स्टेज कोच का पीछा करते हुए सियारिस के एक स्टेशन हाउस तक जाता है। स्टुअर्ट का आदमी केस ब्राउन को पकड़ लेता है, जिससे वो अपने साथ ले जाते हैं। स्टीवर्ट और उसके आदमी स्टेज यात्री वृद्ध स्टेशन एजेंट प्लैंकेट और उसकी बेटी मार्गरेट हैरिस को बंधक बना लेते हैं। श्रीमती हैरिस संज्ञों से नफरत करती है क्योंकि उनका इकलौता बेटा नवादा वॉलंटियर्स में एक साथ था जिसे संज्ञों ने खत्म कर दिया था। उनके पति गेटन्सबर्ग की लड़ाई में मारे गए थे। संज्ञों में से एक एगान जवाब देता है। जेमी के माता पिता ने जनरल की एक भूमिका निभाई थी, जो एक बहुत बड़ी बात। हैंगमैन नोट 1952 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसे रॉय हिंगस ने लिखा निर्देशित किया है। रेडोल्फ स्कॉट की भूमिका में यह मूवी काफ़ी बढ़िया रही थी। मूवी का सबसे बढ़िया प्राप्ति इसके लिए ही आपको देखने को मिल जाती है जिसने मूवी ने इतना अच्छा काम किया था। यहाँ से हम मूवी की सबसे बड़ी सफलता एक है। इसके अलावा हम बात की जाए तो इसको हम एक देख सकते हैं कि इसने उस समय 1.25 मिलियन डॉलर की एक शानदार कमाई की थी, जो उस समय की मूवी आपको कम ही देखने को मिलती है। 15 नवंबर 1952 को यह मूवी सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी। 1865 में वसंत में नेवादा में नागरिक वेश में छिपे संघीय सैनिकों के एक छोटे समूह ने सोने की ईंटों का एक खेप को रोका, जिसे संघ के घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी द्वारा सियारे नेवेदक पहाड़ों की पूर्व ढलानों से ले जाया जा रहा था। एक गर्मागर्म लड़ाई के बाद जिसमें सभी संघ सैनिक मारे गए। संघीय मेजर स्टुअर्ट को मरते हुए संघ अधिकारी को पता चला कि युद्ध एक महीने पहले समाप्त हो गया था। स्टुअर्ट उसका आदमी योजना अनुसार सोने को कैप्टन पीटरसन के साथ निर्धारित मुलाकात के स्थान पर ले गया, जो एक घूमते फेरी वाले के वेश में इलाके का पता लगा रहे थे। जब पीटरसन ने पुष्टि की तो जानता था कि वह युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन आदमियों
को यह बताने का कोई प्रयास नहीं किया। वह गर्म दिमाग वाले रोल्फ बैटर ने उन्हें गोली मार दी, जहां से वो उससे अपने प्रभाव का एक समापन होते हुए देख लेते हैं। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं वह उनसे भी भली भांति एक ऐसा महसूस जुड़ा हुआ करते हैं कि मानो उनसे जो गलती हुई हो वो सबसे बड़ा पाप हो गया हो, जिसके तहत तो वो उनसे अब अपने आप को क्षमा नहीं कर सकती। क्विंसी का दल स्टेज कोच का पीछा करते हुए सियारिस के एक स्टेशन हाउस तक जाता है। स्टुअर्ट्स का आदमी केस ब्राउन को पकड़ लेता है, जिससे वो अपने साथ ले जाते हैं। स्टीवर्ट और उसके आदमी स्टेज यात्री वृद्ध स्टेशन एजेंट प्लैंकेट और उसकी बेटी मार्गरेट हैरिस को बंधक बना लेते हैं। श्रीमती हैरिस संज्ञों से नफरत करती है, क्योंकि उनका इकलौता बेटा नवादा वॉलंटियर्स में एक साथ था जिसे संज्ञों ने ख़त्म कर दिया था। उनके पति गेटन्सबर्ग की लड़ाई में मारे गए थे। संज्ञों में से एक एगान जवाब देता है। जेमी के माता पिता ने जनरल की एक भूमिका निभाई थी, जो एक बहुत बड़ी बात। हैंगमैन नोट 1952 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसे रॉय हिंगस ने लिखा निर्देशित किया है। रेडोल्फ स्कॉट की भूमिका में यह मूवी काफ़ी बढ़िया रही थी। मूवी का सबसे बढ़िया प्राप्ति इसके लिए ही आपको देखने को मिल जाती है जिसने मूवी ने इतना अच्छा काम किया था। यहाँ से हम मूवी की सबसे बड़ी सफलता एक है। इसके अलावा हम बात की जाए तो इसको हम एक देख सकते हैं कि इसने उस समय 1.25 मिलियन डॉलर की एक शानदार कमाई की थी, जो उस समय की मूवियाँ आपको कम ही देखने को मिलती है। 15 नवंबर 1952 को यह मूवी सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी। 1865 में वसंत में नेवादा में नागरिक वेश में छिपे संघीय सैनिकों के एक छोटे समूह ने सोने की ईंटों का एक खेप को रोका, जिसे संघ के घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी द्वारा सियारे नेवेदा पहाड़ों की पूर्व ढलानों से ले जाया जा रहा था। एक गर्मागर्म लड़ाई के बाद, जिसमें सभी संघ सैनिक मारे गए, संघीय मेजर स्टुअर्ट को मरते हुए संघ अधिकारी को पता चला कि युद्ध 1 महीने पहले समाप्त हो गया था। स्टीवर्ट और उसका आदमी योजनानुसार सोने को कैप्टन पीटरसन के साथ निर्धारित मुलाकात के स्थान पर ले गया, जो एक घूमते फेरी वाले के वेश में इलाके का पता लगा रहे थे। जब पीटरसन ने पुष्टि की तो जानता था कि वह युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन आदमियों को यह बताने का कोई प्रयास नहीं किया। वह गर्म दिमाग वाले रोल्फ बैटर ने उन्हें गोली मार दी, जहां से वो उससे अपने प्रभाव का एक समापन होते हुए देख लेते हैं। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं वह उनसे भी भली भांति एक ऐसा महसूस जुड़ा हुआ करते हैं कि मानो उनसे जो गलती हुई हो वो सबसे बड़ा पाप हो गया हो, जिसके तहत तो वो उनसे अब अपने आप को क्षमा नहीं कर सकती। क्विंसी का दल स्टेज कोच का पीछा करते हुए सियारिस के एक स्टेशन हाउस तक जाता है। स्टुअर्ट्स का आदमी केस ब्राउन को पकड़ लेता है, जिससे वो अपने साथ ले जाते हैं। स्टीवर्ट और उसके आदमी स्टेज यात्री वृद्ध स्टेशन एजेंट प्लैंकेट और उसकी बेटी मार्गरेट हैरिस को बंधक बना लेते हैं। श्रीमती हैरिस संज्ञों से नफरत करती है, क्योंकि उनका इकलौता बेटा नवादा वॉलंटियर्स में एक साथ था जिसे संज्ञों ने ख़त्म कर दिया था। उनके पति गेटन्सबर्ग की लड़ाई में मारे गए थे। संज्ञों में से एक एगान जवाब देता है। जेमी के माता पिता ने जनरल की एक भूमिका निभाई थी, जो एक बहुत बड़ी बात। हैंगमैन नोट 1952 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसे रॉय हिंगस ने लिखा निर्देशित किया है। रेडोल्फ स्कॉट की भूमिका में यह मूवी काफ़ी बढ़िया रही थी। मूवी का सबसे बढ़िया प्राप्ति इसके लिए ही आपको देखने को मिल जाती है जिसने मूवी ने इतना अच्छा काम किया था। यहाँ से हम मूवी की सबसे बड़ी सफलता एक है। इसके अलावा हम बात की जाए तो इसको हम एक देख सकते हैं कि इसने उस समय 1.25 मिलियन डॉलर की एक शानदार कमाई की थी, जो उस समय की मूवियाँ आपको कम ही देखने को मिलती है। 15 नवंबर 1952 को यह मूवी सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी। 1865 में वसंत में नेवादा में नागरिक वेश में छिपे संघीय सैनिकों के एक छोटे समूह ने सोने की ईंटों का एक खेप को रोका, जिसे संघ के घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी द्वारा सियारे नेवेदा पहाड़ों की पूर्व ढलानों से ले जाया जा रहा था।
एक गर्मागर्म लड़ाई के बाद जिसमें सभी संघ सैनिक मारे गए। संघीय मेजर स्टुअर्ट को मरते हुए संघ अधिकारी को पता चला कि युद्ध 1 महीने पहले समाप्त हो गया था। स्टुअर्ट उसका आदमी योजना अनुसार सोने को कैप्टन पीटरसन के साथ निर्धारित मुलाकात के स्थान पर ले गया, जो एक घूमते फेरी वाले के वेश में इलाके का पता लगा रहे थे। जब पीटरसन ने पुष्टि की तो जानता था कि वह युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन आदमियों को यह बताने का कोई प्रयास नहीं किया। वह गर्म दिमाग वाले रोल्फ बैटर ने उन्हें गोली मार दी, जहां से वो उससे अपने प्रभाव का एक समापन होते हुए देख लेते हैं। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं वह उनसे भी भली भांति एक ऐसा महसूस जुड़ा हुआ करते हैं कि मानो उनसे जो गलती हुई हो वो सबसे बड़ा पाप हो गया हो, जिसके तहत तो वो उनसे अब अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते। क्विंसी का दल स्टेज कोच का पीछा करते हुए सियारिस के एक स्टेशन हाउस तक जाता है। स्टुअर्ट का आदमी केस ब्राउन को पकड़ लेता है, जिससे वो अपने साथ ले जाते हैं। स्टीवर्ट और उसके आदमी स्टेज यात्री वृद्ध स्टेशन एजेंट प्लैंकेट और उसकी बेटी मार्गरेट हैरिस को बंधक बना लेते हैं। श्रीमती हैरिस संज्ञों से नफरत करती है, क्योंकि उनका इकलौता बेटा नवादा वॉलंटियर्स में एक साथ था, जिसे संज्ञों ने खत्म कर दिया था। उनके पति गेटन्सबर्ग की लड़ाई में मारे गए थे। संज्ञों में से एक एगान जवाब देता है। जेमी के माता पिता ने जनरल की एक भूमिका निभाई थी, जो एक बहुत बड़ी बात। हैंगमैन नोट 1952 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसे रॉय हिंगस ने लिखा निर्देशित किया है। रेडोल्फ स्कॉट की भूमिका में यह मूवी काफ़ी बढ़िया रही थी। मूवी का सबसे बढ़िया प्राप्ति इसके लिए ही आपको देखने को मिल जाती है जिसने मूवी ने इतना अच्छा काम किया था। यहाँ से हम मूवी की सबसे बड़ी सफलता एक है। इसके अलावा हम बात की जाए तो इसको हम एक देख सकते हैं कि इसने उस समय $1.25 मिलियन की एक शानदार कमाई की थी, जो उस समय की मूवियाँ आपको कम ही देखने को मिलती है। 15 नवंबर 1952 को यह मूवी सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी। 1865 में वसंत में नेवादा में नागरिक वेश में छिपे संघीय सैनिकों के एक छोटे समूह ने सोने की ईंटों का एक खेप को रोका, जिसे संघ के घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी द्वारा सियारे नेवेदा पहाड़ों की पूर्व ढलानों से ले जाया जा रहा था। एक गर्मागर्म लड़ाई के बाद जिसमें सभी संघ सैनिक मारे गए। संघीय मेजर स्टुअर्ट को मरते हुए संघ अधिकारी को पता चला कि युद्ध 1 महीने पहले समाप्त हो गया था। स्टुअर्ट उसका आदमी योजना अनुसार सोने को कैप्टन पीटरसन के साथ निर्धारित मुलाकात के स्थान पर ले गया, जो एक घूमते फेरी वाले के वेश में इलाके का पता लगा रहे थे। जब पीटरसन ने पुष्टि की तो जानता था कि वह युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन आदमियों को यह बताने का कोई प्रयास नहीं किया। वह गर्म दिमाग वाले रोल्फ बैटर ने उन्हें गोली मार दी, जहां से वो उससे अपने प्रभाव का एक समापन होते हुए देख लेते हैं। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं वह उनसे भी भली भांति एक ऐसा महसूस जुड़ा हुआ करते हैं कि मानो उनसे जो गलती हुई हो वो सबसे बड़ा पाप हो गया हो, जिसके तहत तो वो उनसे अब अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते। क्विंसी का दल स्टेज कोच का पीछा करते हुए सियारिस के एक स्टेशन हाउस तक जाता है। स्टुअर्ट का आदमी केस ब्राउन को पकड़ लेता है, जिससे वो अपने साथ ले जाते हैं। स्टीवर्ट और उसके आदमी स्टेज यात्री वृद्ध स्टेशन एजेंट प्लैंकेट और उसकी बेटी मार्गरेट हैरिस को बंधक बना लेते हैं। श्रीमती हैरिस संज्ञों से नफरत करती है, क्योंकि उनका इकलौता बेटा नवादा वॉलंटियर्स में एक साथ था, जिसे संज्ञों ने खत्म कर दिया था। उनके पति गेटन्सबर्ग की लड़ाई में मारे गए थे। संज्ञों में से एक एगान जवाब देता है। जेमी के माता पिता ने जनरल की एक भूमिका निभाई थी, जो एक बहुत बड़ी बात। हैंगमैन नोट 1952 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसे रॉय हिंगस ने लिखा निर्देशित किया है। रेडोल्फ स्कॉट की भूमिका में यह मूवी काफ़ी बढ़िया रही थी। मूवी का सबसे बढ़िया प्राप्ति इसके लिए ही
आपको देखने को मिल जाती है, जिसने मूवी ने इतना अच्छा काम किया था। यहाँ से हम मूवी की सबसे बड़ी सफलता एक है। इसके अलावा हम बात की जाए तो इसको हम एक देख सकते हैं कि इसने उस समय 1.25 मिलियन डॉलर की एक शानदार कमाई की थी, जो उस समय की मूवियाँ आपको कम ही देखने को मिलती है। 15 नवंबर 1952 को यह मूवी सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी। 1865 में वसंत में नेवादा में नागरिक वेश में छिपे संघीय सैनिकों के एक छोटे समूह ने सोने की ईंटों का एक खेप को रोका, जिसे संघ के घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी द्वारा सियारे नेवेदक पहाड़ों की पूर्व ढलानों से ले जाया जा रहा था। एक गर्मागर्म लड़ाई के बाद, जिसमें सभी संघ सैनिक मारे गए, संघीय मेजर स्टुअर्ट को मरते हुए संघ अधिकारी को पता चला कि युद्ध 1 महीने पहले समाप्त हो गया था। स्टुअर्ट और उसका आदमी योजनानुसार सोने को कैप्टन पीटरसन के साथ निर्धारित मुलाकात के स्थान पर ले गया, जो एक घूमते फेरी वाले के वेश में इलाके का पता लगा रहे थे। जब पीटरसन ने पुष्टि की तो जानता था कि वह युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन आदमियों को यह बताने का कोई प्रयास नहीं किया। वह गर्म दिमाग वाले रोल्फ बैटर ने उन्हें गोली मार दी, जहां से वो उससे अपने प्रभाव का एक समापन होते हुए देख लेते हैं। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं, वह उनसे भी भली भांति एक ऐसा महसूस जुड़ा हुआ करते हैं कि मानो उनसे जो गलती हुई हो वो सबसे बड़ा पाप हो गया हो, जिसके तहत तो वो उनसे अब अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते। क्विंसी का दल स्टेज कोच का पीछा करते हुए सियारिस के एक स्टेशन हाउस तक जाता है। स्टुअर्ट का आदमी केस ब्राउन को पकड़ लेता है, जिससे वो अपने साथ ले जाते हैं। स्टीवर्ट और उसके आदमी स्टेज यात्री वृद्ध स्टेशन एजेंट प्लैंकेट और उसकी बेटी मार्गरेट हैरिस को बंधक बना लेते हैं। श्रीमती हैरिस संघियों से नफरत करती है, क्योंकि उनका इकलौता बेटा नवादा वॉलंटियर्स में एक साथ था, जिसे संघियों ने खत्म कर दिया था। उनके पति गेटन्सबर्ग की लड़ाई में मारे गए थे। संघियों में से एक एगान जवाब देता है। जेमी के माता पिता ने जनरल की एक भूमिका निभाई थी, जो एक बहुत बड़ी बात। हैंगमैन नोट 1952 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है, जिसे रॉय हिंगस ने लिखा निर्देशित किया है। रेडोल्फ स्कॉट की भूमिका में यह मूवी काफ़ी बढ़िया रही थी। मूवी का सबसे बढ़िया प्राप्ति इसके लिए ही आपको देखने को मिल जाती है, जिसने मूवी ने इतना अच्छा काम किया था। यहाँ से हम मूवी की सबसे बड़ी सफलता एक है। इसके अलावा हम बात की जाए तो इसको हम एक देख सकते हैं कि इसने उस समय 1.25 मिलियन डॉलर की एक शानदार कमाई की थी, जो उस समय की मूवियाँ आपको कम ही देखने को मिलती है। 15 नवंबर 1952 को यह मूवी सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी। 1865 में वसंत में नेवादा में नागरिक वेश में छिपे संघीय सैनिकों के एक छोटे समूह ने सोने की ईंटों का एक खेप को रोका, जिसे संघ के घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी द्वारा सियारे नेवेदक पहाड़ों की पूर्व ढलानों से ले जाया जा रहा था। एक गर्मागर्म लड़ाई के बाद, जिसमें सभी संघ सैनिक मारे गए, संघीय मेजर स्टुअर्ट को मरते हुए संघ अधिकारी को पता चला कि युद्ध 1 महीने पहले समाप्त हो गया था। स्टुअर्ट और उसका आदमी योजनानुसार सोने को कैप्टन पीटरसन के साथ निर्धारित मुलाकात के स्थान पर ले गया, जो एक घूमते फेरी वाले के वेश में इलाके का पता लगा रहे थे। जब पीटरसन ने पुष्टि की तो जानता था कि वह युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन आदमियों को यह बताने का कोई प्रयास नहीं किया। वह गर्म दिमाग वाले रोल्फ बैटर ने उन्हें गोली मार दी, जहां से वो उससे अपने प्रभाव का एक समापन होते हुए देख लेते हैं। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं, वह उनसे भी भली भांति एक ऐसा महसूस जुड़ा हुआ करते हैं कि मानो उनसे जो गलती हुई हो वो सबसे बड़ा पाप हो गया हो, जिसके तहत तो वो उनसे अब अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते। क्विंसी का दल स्टेज कोच का पीछा करते हुए सियारिस के एक स्टेशन हाउस तक जाता है। स्टुअर्ट का आदमी केस ब्राउन को पकड़ लेता है, जिससे वो अपने साथ ले जाते हैं। स्टीवर्ट और उसके आदमी स्टेज यात्री वृद्ध स्टेशन एजेंट प्लैंकेट और उसकी बेटी मार्गरेट हैरिस को बंधक बना लेते हैं।
श्रीमती हैरिस संघियों से नफरत करती है क्योंकि उनका इकलौता बेटा नवादा वॉलंटियर्स में एक साथ था जिसे संघियों ने खत्म कर दिया था। उनके पति गेटन्सबर्ग की लड़ाई में मारे गए थे। संघियों में से एक एगान जवाब देता है। जेमी के माता पिता ने जनरल की एक भूमिका निभाई थी, जो एक बहुत बड़ी बात। हैंगमैन नोट 1952 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसे रॉय हिंगस ने लिखा निर्देशित किया है। रेडोल्फ स्कॉट की भूमिका में यह मूवी काफ़ी बढ़िया रही थी। मूवी का सबसे बढ़िया प्राप्ति इसके लिए ही आपको देखने को मिल जाती है जिसने मूवी ने इतना अच्छा काम किया था। यहाँ से हम मूवी की सबसे बड़ी सफलता एक है। इसके अलावा हम बात की जाए तो इसको हम एक देख सकते हैं कि इसने उस समय 1.25 मिलियन डॉलर की एक शानदार कमाई की थी, जो उस समय की मूवी आपको कम ही देखने को मिलती है। 15 नवंबर 1952 को यह मूवी सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी। 1865 में वसंत में नेवादा में नागरिक वेश में छिपे संघीय सैनिकों के एक छोटे समूह ने सोने की ईंटों का एक खेप को रोका, जिसे संघ के घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी द्वारा सियारे नेवेदा पहाड़ों की पूर्व ढलानों से ले जाया जा रहा था। एक गर्मागर्म लड़ाई के बाद जिसमें सभी संघ सैनिक मारे गए। संघीय मेजर स्टुअर्ट को मरते हुए संघ अधिकारी को पता चला कि युद्ध 1 महीने पहले समाप्त हो गया था। स्टुअर्ट उसका आदमी योजना अनुसार सोने को कैप्टन पीटरसन के साथ निर्धारित मुलाकात के स्थान पर ले गया, जो एक घूमते फेरी वाले के वेश में इलाके का पता लगा रहे थे। जब पीटरसन ने पुष्टि की तो जानता था कि वह युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन आदमियों को यह बताने का कोई प्रयास नहीं किया। वह गर्म दिमाग वाले रोल्फ बैटर ने उन्हें गोली मार दी, जहां से वो उससे अपने प्रभाव का एक समापन होते हुए देख लेते हैं। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं वह उनसे भी भली भांति एक ऐसा महसूस जुड़ा हुआ करते हैं कि मानो उनसे जो गलती हुई हो वो सबसे बड़ा पाप हो गया हो, जिसके तहत तो वो उनसे अब अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते। क्विंसी का दल स्टेज कोच का पीछा करते हुए सियारिस के एक स्टेशन हाउस तक जाता है। स्टुअर्ट का आदमी केस ब्राउन को पकड़ लेता है, जिससे वो अपने साथ ले जाते हैं। स्टीवर्ट और उसके आदमी स्टेज यात्री वृद्ध स्टेशन एजेंट प्लैंकेट और उसकी बेटी मार्गरेट हैरिस को बंधक बना लेते हैं। श्रीमती हैरिस संघियों से नफरत करती है क्योंकि उनका इकलौता बेटा नवादा वॉलंटियर्स में एक साथ था जिसे संघियों ने खत्म कर दिया था। उनके पति गेटन्सबर्ग की लड़ाई में मारे गए थे। संघियों में से एक एगान जवाब देता है। जेमी के माता पिता ने जनरल की एक भूमिका निभाई थी, जो एक बहुत बड़ी बात। हैंगमैन नोट 1952 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसे रॉय हिंगस ने लिखा निर्देशित किया है। रेडोल्फ स्कॉट की भूमिका में यह मूवी काफ़ी बढ़िया रही थी। मूवी का सबसे बढ़िया प्राप्ति इसके लिए ही आपको देखने को मिल जाती है जिसने मूवी ने इतना अच्छा काम किया था। यहाँ से हम मूवी की सबसे बड़ी सफलता एक है। इसके अलावा हम बात की जाए तो इसको हम एक देख सकते हैं कि इसने उस समय 1.25 मिलियन डॉलर की एक शानदार कमाई की थी, जो उस समय की मूवी आपको कम ही देखने को मिलती है। 15 नवंबर 1952 को यह मूवी सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी। 1865 में वसंत में नेवादा में नागरिक वेश में छिपे संघीय सैनिकों के एक छोटे समूह ने सोने की ईंटों का एक खेप को रोका, जिसे संघ के घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी द्वारा सियारे नेवेदा पहाड़ों की पूर्व ढलानों से ले जाया जा रहा था। एक गर्मागर्म लड़ाई के बाद जिसमें सभी संघ सैनिक मारे गए। संघीय मेजर स्टुअर्ट को मरते हुए संघ अधिकारी को पता चला कि युद्ध 1 महीने पहले समाप्त हो गया था। स्टुअर्ट और उसका आदमी योजना अनुसार सोने को कैप्टन पीटरसन के साथ निर्धारित मुलाकात के स्थान पर ले गया, जो एक घूमते फेरी वाले के वेश में इलाके का पता लगा रहे थे। जब पीटरसन ने पुष्टि की तो जानता था कि वह युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन आदमियों
आदमियों को यह बताने का कोई प्रयास नहीं किया। वह गर्म दिमाग वाले रोल्फ बैटर ने उन्हें गोली मार दी, जहां से वो उससे अपने प्रभाव का एक समापन होते हुए देख लेते हैं। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं वह उनसे भी भली भांति एक ऐसा महसूस जुड़ा हुआ करते हैं कि मानो उनसे जो गलती हुई हो वो सबसे बड़ा पाप हो गया हो, जिसके तहत तो वो उनसे अब अपने आप को क्षमा नहीं कर सकती। क्विंसी का दल स्टेज कोच का पीछा करते हुए सियारिस के एक स्टेशन हाउस तक जाता है। स्टुअर्ट्स का आदमी केस ब्राउन को पकड़ लेता है, जिससे वो अपने साथ ले जाते हैं। स्टीवर्ट और उसके आदमी स्टेज यात्री, वृद्ध स्टेशन एजेंट प्लैंकेट और उसकी बेटी मार्गरेट हैरिस को बंधक बना लेते हैं। श्रीमती हैरिस संज्ञों से नफरत करती है, क्योंकि उनका इकलौता बेटा नवादा वॉलंटियर्स में एक साथ था जिसे संज्ञों ने ख़त्म कर दिया था। उनके पति गेटन्सबर्ग की लड़ाई में मारे गए थे। संज्ञों में से एक एगान जवाब देता है। जेमी के माता पिता ने जनरल की एक भूमिका निभाई थी, जो एक बहुत बड़ी बात। हैंगमैन नोट 1952 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसे रॉय हिंगस ने लिखा निर्देशित किया है। रेडोल्फ स्कॉट की भूमिका में यह मूवी काफ़ी बढ़िया रही थी। मूवी का सबसे बढ़िया प्राप्ति इसके लिए ही आपको देखने को मिल जाती है जिसने मूवी ने इतना अच्छा काम किया था। यहाँ से हम मूवी की सबसे बड़ी सफलता एक है। इसके अलावा हम बात की जाए तो इसको हम एक देख सकते हैं कि इसने उस समय 1.25 मिलियन डॉलर की एक शानदार कमाई की थी, जो उस समय की मूवी आपको कम ही देखने को मिलती है। 15 नवंबर 1952 को यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। 1865 में वसंत में नेवादा में नागरिक वेश में छिपे संघीय सैनिकों के एक छोटे समूह ने सोने की ईंटों का एक खेप को रोका, जिसे संघ के घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी द्वारा सियारे नेवेदा पहाड़ों की पूर्व ढलानों से ले जाया जा रहा था। एक गर्मागर्म लड़ाई के बाद, जिसमें सभी संघ सैनिक मारे गए, संघीय मेजर स्टुअर्ट को मरते हुए संघ अधिकारी को पता चला कि युद्ध एक महीने पहले समाप्त हो गया था। स्टीवर्ट और उसका आदमी योजनानुसार सोने को कैप्टन पीटरसन के साथ निर्धारित मुलाकात के स्थान पर ले गया, जो एक घूमते फेरी वाले के वेश में इलाके का पता लगा रहे थे। जब पीटरसन ने पुष्टि की तो जानता था कि वह युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन आदमियों को यह बताने का कोई प्रयास नहीं किया। वह गर्म दिमाग वाले रोल्फ बैटर ने उन्हें गोली मार दी, जहां से वो उससे अपने प्रभाव का एक समापन होते हुए देख लेते हैं। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं वह उनसे भी भली भांति एक ऐसा महसूस जुड़ा हुआ करते हैं कि मानो उनसे जो गलती हुई हो वो सबसे बड़ा पाप हो गया हो, जिसके तहत तो वो उनसे अब अपने आप को क्षमा नहीं कर सकती। क्विंसी का दल स्टेज कोच का पीछा करते हुए सियारिस के एक स्टेशन हाउस तक जाता है। स्टुअर्ट्स का आदमी केस ब्राउन को पकड़ लेता है, जिससे वो अपने साथ ले जाते हैं। स्टीवर्ट और उसके आदमी स्टेज यात्री, वृद्ध स्टेशन एजेंट प्लैंकेट और उसकी बेटी मार्गरेट हैरिस को बंधक बना लेते हैं। श्रीमती हैरिस संज्ञों से नफरत करती है, क्योंकि उनका इकलौता बेटा नवादा वॉलंटियर्स में एक साथ था जिसे संज्ञों ने ख़त्म कर दिया था। उनके पति गेटन्सबर्ग की लड़ाई में मारे गए थे। संज्ञों में से एक एगान जवाब देता है। जेमी के माता पिता ने जनरल की एक भूमिका निभाई थी, जो एक बहुत बड़ी बात। हैंगमैन नोट 1952 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसे रॉय हिंगस ने लिखा निर्देशित किया है। रेडोल्फ स्कॉट की भूमिका में यह मूवी काफ़ी बढ़िया रही थी। मूवी का सबसे बढ़िया प्राप्ति इसके लिए ही आपको देखने को मिल जाती है जिसने मूवी ने इतना अच्छा काम किया था। यहाँ से हम मूवी की सबसे बड़ी सफलता एक है। इसके अलावा हम बात की जाए तो इसको हम एक देख सकते हैं कि इसने उस समय 1.25 मिलियन डॉलर की एक शानदार कमाई की थी, जो उस समय की मूवी आपको कम ही देखने को मिलती है। 15 नवंबर 1952 को यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। 1865 में वसंत में नेवादा में नागरिक वेश में छिपे संघीय सैनिकों के एक छोटे समूह ने सोने की ईंटों का एक खेप को रोका, जिसे संघ के घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी द्वारा सियारे नेवेदा पहाड़ों की पूर्व ढलानों से ले जाया जा रहा था।
एक गर्मागर्म लड़ाई के बाद जिसमें सभी संघ सैनिक मारे गए। संघीय मेजर स्टुअर्ट को मरते हुए संघ अधिकारी को पता चला कि युद्ध 1 महीने पहले समाप्त हो गया था। स्टुअर्ट उसका आदमी योजनानुसार सोने को कैप्टन पीटरसन के साथ निर्धारित मुलाकात के स्थान पर ले गया, जो एक घूमते फेरी वाले के वेश में इलाके का पता लगा रहे थे। जब पीटरसन ने पुष्टि की तो जानता था कि वह युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन आदमियों को यह बताने का कोई प्रयास नहीं किया। वह गर्म दिमाग वाले रोल्फ बैटर ने उन्हें गोली मार दी, जहां से वो उससे अपने प्रभाव का एक समापन होते हुए देख लेते हैं। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं वह उनसे भी भली भांति एक ऐसा महसूस जुड़ा हुआ करते हैं कि मानो उनसे जो गलती हुई हो वो सबसे बड़ा पाप हो गया हो, जिसके तहत तो वो उनसे अब अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते। क्विंसी का दल स्टेज कोच का पीछा करते हुए सियारिस के एक स्टेशन हाउस तक जाता है। स्टुअर्ट का आदमी केस ब्राउन को पकड़ लेता है, जिससे वो अपने साथ ले जाते हैं। स्टीवर्ट और उसके आदमी स्टेज यात्री वृद्ध स्टेशन एजेंट प्लैंकेट और उसकी बेटी मार्गरेट हैरिस को बंधक बना लेते हैं। श्रीमती हैरिस संघियों से नफरत करती है क्योंकि उनका इकलौता बेटा नवादा वॉलेंटियर्स में एक साथ था, जिसे संघियों ने खत्म कर दिया था। उनके पति गेटन्सबर्ग की लड़ाई में मारे गए थे। संघियों में से एक एगान जवाब देता है। जेमी के माता पिता ने जनरल की एक भूमिका निभाई थी, जो एक बहुत बड़ी बात। हैंगमैन नोट 1952 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसे रॉय हिंगस ने लिखा निर्देशित किया है। रेडोल्फ स्कॉट की भूमिका में यह मूवी काफ़ी बढ़िया रही थी। मूवी का सबसे बढ़िया प्राप्ति इसके लिए ही आपको देखने को मिल जाती है जिसने मूवी ने इतना अच्छा काम किया था। यहाँ से हम मूवी की सबसे बड़ी सफलता एक है। इसके अलावा हम बात की जाए तो इसको हम एक देख सकते हैं कि इसने उस समय 1.25 मिलियन डॉलर की एक शानदार कमाई की थी, जो उस समय की मूवियाँ आपको कम ही देखने को मिलती है। 15 नवंबर 1952 को यह मूवी सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी। 1865 में वसंत में नेवादा में नागरिक वेश में छिपे संघीय सैनिकों के एक छोटे समूह ने सोने की ईंटों का एक खेप को रोका, जिसे संघ के घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी द्वारा सियारे नेवेदा पहाड़ों की पूर्व ढलानों से ले जाया जा रहा था। एक गर्मागर्म लड़ाई के बाद जिसमें सभी संघ सैनिक मारे गए। संघीय मेजर स्टुअर्ट को मरते हुए संघ अधिकारी को पता चला कि युद्ध 1 महीने पहले समाप्त हो गया था। स्टुअर्ट उसका आदमी योजनानुसार सोने को कैप्टन पीटरसन के साथ निर्धारित मुलाकात के स्थान पर ले गया, जो एक घूमते फेरी वाले के वेश में इलाके का पता लगा रहे थे। जब पीटरसन ने पुष्टि की तो जानता था कि वह युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन आदमियों को यह बताने का कोई प्रयास नहीं किया। वह गर्म दिमाग वाले रोल्फ बैटर ने उन्हें गोली मार दी, जहां से वो उससे अपने प्रभाव का एक समापन होते हुए देख लेते हैं। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं वह उनसे भी भली भांति एक ऐसा महसूस जुड़ा हुआ करते हैं कि मानो उनसे जो गलती हुई हो वो सबसे बड़ा पाप हो गया हो, जिसके तहत तो वो उनसे अब अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते। क्विंसी का दल स्टेज कोच का पीछा करते हुए सियारिस के एक स्टेशन हाउस तक जाता है। स्टुअर्ट का आदमी केस ब्राउन को पकड़ लेता है, जिससे वो अपने साथ ले जाते हैं। स्टीवर्ट और उसके आदमी स्टेज यात्री वृद्ध स्टेशन एजेंट प्लैंकेट और उसकी बेटी मार्गरेट हैरिस को बंधक बना लेते हैं। श्रीमती हैरिस संघियों से नफरत करती है क्योंकि उनका इकलौता बेटा नवादा वॉलेंटियर्स में एक साथ था, जिसे संघियों ने खत्म कर दिया था। उनके पति गेटन्सबर्ग की लड़ाई में मारे गए थे। संघियों में से एक एगान जवाब देता है। जेमी के माता पिता ने जनरल की एक भूमिका निभाई थी, जो एक बहुत बड़ी बात। हैंगमैन नोट 1952 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसे रॉय हिंगस ने लिखा निर्देशित किया है। रेडोल्फ स्कॉट की भूमिका में यह मूवी काफ़ी बढ़िया रही थी। मूवी का सबसे बढ़िया प्राप्ति इसके लिए ही आपको देखने को मिल जाती है जिसने मूवी ने इतना अच्छा काम किया था। यहाँ से हम मूवी की सबसे बड़ी सफलता एक है।
इसके अलावा हम बात की जाए तो इसको हम एक देख सकते हैं कि इसने उस समय 1.25 मिलियन डॉलर की एक शानदार कमाई की थी, जो उस समय की मूवियाँ आपको कम ही देखने को मिलती है। 15 नवंबर 1952 को यह मूवी सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी। 1865 में वसंत में नेवादा में नागरिक वेश में छिपे संघीय सैनिकों के एक छोटे समूह ने सोने की ईंटों का एक खेप को रोका, जिसे संघ के घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी द्वारा सियारे नेवेदक पहाड़ों की पूर्व ढलानों से ले जाया जा रहा था। एक गर्मागर्म लड़ाई के बाद, जिसमें सभी संघ सैनिक मारे गए, संघीय मेजर स्टुअर्ट को मरते हुए संघ अधिकारियों को पता चला कि युद्ध 1 महीने पहले समाप्त हो गया था। स्टुअर्ट उसका आदमी योजनानुसार सोने को कैप्टन पीटरसन के साथ निर्धारित मुलाकात के स्थान पर ले गया, जो एक घूमते फेरी वाले के वेश में इलाके का पता लगा रहे थे। जब पीटरसन ने पुष्टि की तो जानता था कि वह युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन आदमियों को यह बताने का कोई प्रयास नहीं किया। वह गर्म दिमाग वाले रोल्फ बैटर ने उन्हें गोली मार दी, जहां से वो उससे अपने प्रभाव का एक समापन होते हुए देख लेते हैं। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं, वह उनसे भी भली भांति एक ऐसा महसूस जुड़ा हुआ करते हैं कि मानो उनसे जो गलती हुई हो वो सबसे बड़ा पाप हो गया हो, जिसके तहत तो वो उनसे अब अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते। क्विंसी का दल स्टेज कोच का पीछा करते हुए सियारिस के एक स्टेशन हाउस तक जाता है। स्टुअर्ट का आदमी केस ब्राउन को पकड़ लेता है, जिससे वो अपने साथ ले जाते हैं। स्टीवर्ट और उसके आदमी स्टेज यात्री वृद्ध स्टेशन एजेंट प्लैंकेट और उसकी बेटी मार्गरेट हैरिस को बंधक बना लेते हैं। श्रीमती हैरिस संघियों से नफरत करती है, क्योंकि उनका इकलौता बेटा नवादा वॉलंटियर्स में एक साथ था, जिसे संघियों ने खत्म कर दिया था। उनके पति गेटन्सबर्ग की लड़ाई में मारे गए थे। संघियों में से एक एगान जवाब देता है। जेमी के माता पिता ने जनरल की एक भूमिका निभाई थी, जो एक बहुत बड़ी बात। हैंगमैन नोट 1952 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है, जिसे रॉय हिंगस ने लिखा निर्देशित किया है। रेडोल्फ स्कॉट की भूमिका में यह मूवी काफ़ी बढ़िया रही थी। मूवी का सबसे बढ़िया प्राप्ति इसके लिए ही आपको देखने को मिल जाती है, जिसने मूवी ने इतना अच्छा काम किया था। यहाँ से हम मूवी की सबसे बड़ी सफलता एक है। इसके अलावा हम बात की जाए तो इसको हम एक देख सकते हैं कि इसने उस समय 1.25 मिलियन डॉलर की एक शानदार कमाई की थी, जो उस समय की मूवियाँ आपको कम ही देखने को मिलती है। 15 नवंबर 1952 को यह मूवी सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी। 1865 में वसंत में नेवादा में नागरिक वेश में छिपे संघीय सैनिकों के एक छोटे समूह ने सोने की ईंटों का एक खेप को रोका, जिसे संघ के घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी द्वारा सियारे नेवेदक पहाड़ों की पूर्व ढलानों से ले जाया जा रहा था। एक गर्मागर्म लड़ाई के बाद, जिसमें सभी संघ सैनिक मारे गए, संघीय मेजर स्टुअर्ट को मरते हुए संघ अधिकारियों को पता चला कि युद्ध 1 महीने पहले समाप्त हो गया था। स्टुअर्ट और उसका आदमी योजनानुसार सोने को कैप्टन पीटरसन के साथ निर्धारित मुलाकात के स्थान पर ले गया, जो एक घूमते फेरी वाले के वेश में इलाके का पता लगा रहे थे। जब पीटरसन ने पुष्टि की तो जानता था कि वह युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन आदमियों को यह बताने का कोई प्रयास नहीं किया। वह गर्म दिमाग वाले रोल्फ बैटर ने उन्हें गोली मार दी, जहां से वो उससे अपने प्रभाव का एक समापन होते हुए देख लेते हैं। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं, वह उनसे भी भली भांति एक ऐसा महसूस जुड़ा हुआ करते हैं कि मानो उनसे जो गलती हुई हो वो सबसे बड़ा पाप हो गया हो, जिसके तहत तो वो उनसे अब अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते। क्विंसी का दल स्टेज कोच का पीछा करते हुए सियारिस के एक स्टेशन हाउस तक जाता है। स्टुअर्ट का आदमी केस ब्राउन को पकड़ लेता है, जिससे वो अपने साथ ले जाते हैं। स्टीवर्ट और उसके आदमी स्टेज यात्री वृद्ध स्टेशन एजेंट प्लैंकेट और उसकी बेटी मार्गरेट हैरिस को बंधक बना लेते हैं। श्रीमती हैरिस संघियों से नफरत करती है, क्योंकि उनका इकलौता बेटा नवादा वॉलंटियर्स में एक साथ था, जिसे संघियों ने खत्म कर दिया था। उनके पति गेटन्सबर्ग की लड़ाई में मारे गए थे। संघियों में से एक एगान जवाब देता है।
जेमी के माता-पिता ने जनरल की एक भूमिका निभाई थी, जो एक बहुत बड़ी बात। हैंगमैन नोट 1952 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसे रॉय हिग्गिन्स ने लिखा निर्देशित किया है। रेडोल स्कॉट की भूमिका में यह मूवी काफ़ी बढ़िया रही थी। मूवी का सबसे बढ़िया प्राप्ति इसके लिए ही आपको देखने को मिल जाती है जिसने मूवी ने इतना अच्छा काम किया था। यहाँ से हम मूवी की सबसे बड़ी सफलता एक है। इसके अलावा हम बात की जाए तो इसको हम एक देख सकते हैं कि इसने उस समय 1.25 मिलियन डॉलर की एक शानदार कमाई की थी, जो उस समय की मूवियाँ आपको कम ही देखने को मिलती है। 15 नवंबर 1952 को यह मूवी सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी। 1865 में वसंत में नेवादा में नागरिक वेश में छिपे संघीय सैनिकों के एक छोटे समूह ने सोने की ईंटों का एक खेप को रोका, जिसे संघ के घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी द्वारा सियारे नेवेदक पहाड़ों की पूर्व ढलानों से ले जाया जा रहा था। एक गर्मागर्म लड़ाई के बाद जिसमें सभी संघ सैनिक मारे गए। संघीय मेजर स्टुअर्ट को मरते हुए संघ अधिकारी को पता चला कि युद्ध 1 महीने पहले समाप्त हो गया था। स्टुअर्ट और उसका आदमी योजना अनुसार सोने को कैप्टन पीटरसन के साथ निर्धारित मुलाकात के स्थान पर ले गया, जो एक घूमते फेरी वाले के वेश में इलाके का पता लगा रहे थे। जब पीटरसन ने पुष्टि की तो जानता था कि वह युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन आदमियों को यह बताने का कोई प्रयास नहीं किया। वह गर्म दिमाग वाले रोल्फ बैटर ने उन्हें गोली मार दी, जहां से वो उससे अपने प्रभाव का एक समापन होते हुए देख लेते हैं। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं वह उनसे भी भली भांति एक ऐसा महसूस जुड़ा हुआ करते हैं कि मानो उनसे जो गलती हुई हो वो सबसे बड़ा पाप हो गया हो, जिसके तहत तो वो उनसे अब अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते। क्विंसी का दल स्टेज कोच का पीछा करते हुए सियारिस के एक स्टेशन हाउस तक जाता है। स्टुअर्ट का आदमी केस ब्राउन को पकड़ लेता है, जिससे वो अपने साथ ले जाते हैं। स्टीवर्ट और उसके आदमी स्टेज यात्री वृद्ध स्टेशन एजेंट प्लैंकेट और उसकी बेटी मार्गरेट हैरिस को बंधक बना लेते हैं। श्रीमती हैरिस संघियों से नफरत करती है क्योंकि उनका इकलौता बेटा नवादा वॉलंटियर्स में एक साथ था, जिसे संघियों ने खत्म कर दिया था। उनके पति गेटिसबर्ग की लड़ाई में मारे गए थे। संघियों में से एक एगान जवाब देता है। जेमी के माता-पिता ने जनरल की एक भूमिका निभाई थी, जो एक बहुत बड़ी बात। हैंगमैन नोट 1952 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसे रॉय हिग्गिन्स ने लिखा निर्देशित किया है। रेडोल स्कॉट की भूमिका में यह मूवी काफ़ी बढ़िया रही थी। मूवी का सबसे बढ़िया प्राप्ति इसके लिए ही आपको देखने को मिल जाती है जिसने मूवी ने इतना अच्छा काम किया था। यहाँ से हम मूवी की सबसे बड़ी सफलता एक है। इसके अलावा हम बात की जाए तो इसको हम एक देख सकते हैं कि इसने उस समय 1.25 मिलियन डॉलर की एक शानदार कमाई की थी, जो उस समय की मूवियाँ आपको कम ही देखने को मिलती है। 15 नवंबर 1952 को यह मूवी सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी। 1865 में वसंत में नेवादा में नागरिक वेश में छिपे संघीय सैनिकों के एक छोटे समूह ने सोने की ईंटों का एक खेप को रोका, जिसे संघ के घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी द्वारा सियारे नेवेदक पहाड़ों की पूर्व ढलानों से ले जाया जा रहा था। एक गर्मागर्म लड़ाई के बाद जिसमें सभी संघ सैनिक मारे गए। संघीय मेजर स्टुअर्ट को मरते हुए संघ अधिकारी को पता चला कि युद्ध 1 महीने पहले समाप्त हो गया था। स्टुअर्ट और उसका आदमी योजना अनुसार सोने को कैप्टन पीटरसन के साथ निर्धारित मुलाकात के स्थान पर ले गया, जो एक घूमते फेरी वाले के वेश में इलाके का पता लगा रहे थे। जब पीटरसन ने पुष्टि की तो जानता था कि वह युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन आदमियों को यह बताने का कोई प्रयास नहीं किया। वह गर्म दिमाग वाले रोल्फ बैटर ने उन्हें गोली मार दी, जहां से वो उससे अपने प्रभाव का एक समापन होते हुए देख लेते हैं। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं वह उनसे भी भली भांति एक ऐसा महसूस जुड़ा हुआ
करते हैं कि मानो उनसे जो गलती हुई हो वो सबसे बड़ा पाप हो गया हो, जिसके तहत तो वो उनसे अब अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते। क्विंसी का दल स्टेज कोच का पीछा करते हुए सियारिस के एक स्टेशन हाउस तक जाता है। स्टुअर्ट्स का आदमी केस ब्राउन को पकड़ लेता है, जिससे वो अपने साथ ले जाते हैं। स्टीवर्ट और उसके आदमी स्टेज यात्री, वृद्ध स्टेशन एजेंट प्लैंकेट और उसकी बेटी मार्गरेट हैरिस को बंधक बना लेते हैं। श्रीमती हैरिस संज्ञों से नफरत करती है, क्योंकि उनका इकलौता बेटा नवादा वॉलंटियर्स में एक साथ था, जिसे संज्ञों ने ख़त्म कर दिया था। उनके पति गेटन्सबर्ग की लड़ाई में मारे गए थे। संज्ञों में से एक एगान जवाब देता है। जेमी के माता पिता ने जनरल की एक भूमिका निभाई थी, जो एक बहुत बड़ी बात। हैंगमैन नोट 1952 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है, जिसे रॉय हिंगस ने लिखा निर्देशित किया है। रेडोल्फ स्कॉट की भूमिका में यह मूवी काफ़ी बढ़िया रही थी। मूवी का सबसे बढ़िया प्राप्ति इसके लिए ही आपको देखने को मिल जाती है, जिसने मूवी ने इतना अच्छा काम किया था। यहाँ से हम मूवी की सबसे बड़ी सफलता एक है। इसके अलावा हम बात की जाए तो इसको हम एक देख सकते हैं कि इसने उस समय $1.25 मिलियन की एक शानदार कमाई की थी, जो उस समय की मूवियाँ आपको कम ही देखने को मिलती है। 15 नवंबर 1952 को यह मूवी सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी। 1865 में वसंत में नेवादा में नागरिक वेश में छिपे संघीय सैनिकों के एक छोटे समूह ने सोने की ईंटों का एक खेप को रोका, जिसे संघ के घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी द्वारा सियारे नेवादा पहाड़ों की पूर्व ढलानों से ले जाया जा रहा था। एक गर्मागर्म लड़ाई के बाद, जिसमें सभी संघ सैनिक मारे गए, संघीय मेजर स्टुअर्ट को मरते हुए संघ अधिकारी को पता चला कि युद्ध 1 महीने पहले समाप्त हो गया था। स्टीवर्ट और उसका आदमी योजनानुसार सोने को कैप्टन पीटरसन के साथ निर्धारित मुलाकात के स्थान पर ले गया, जो एक घूमते फेरी वाले के वेश में इलाके का पता लगा रहे थे। जब पीटरसन ने पुष्टि की तो जानता था कि वह युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन आदमियों को यह बताने का कोई प्रयास नहीं किया। वह गर्म दिमाग वाले रोल्फ बैटर ने उन्हें गोली मार दी, जहां से वो उससे अपने प्रभाव का एक समापन होते हुए देख लेते हैं। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं, वह उनसे भी भली भांति एक ऐसा महसूस जुड़ा हुआ करते हैं कि मानो उनसे जो गलती हुई हो वो सबसे बड़ा पाप हो गया हो, जिसके तहत तो वो उनसे अब अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते। क्विंसी का दल स्टेज कोच का पीछा करते हुए सियारिस के एक स्टेशन हाउस तक जाता है। स्टुअर्ट्स का आदमी केस ब्राउन को पकड़ लेता है, जिससे वो अपने साथ ले जाते हैं। स्टीवर्ट और उसके आदमी स्टेज यात्री, वृद्ध स्टेशन एजेंट प्लैंकेट और उसकी बेटी मार्गरेट हैरिस को बंधक बना लेते हैं। श्रीमती हैरिस संज्ञों से नफरत करती है, क्योंकि उनका इकलौता बेटा नवादा वॉलंटियर्स में एक साथ था, जिसे संज्ञों ने ख़त्म कर दिया था। उनके पति गेटन्सबर्ग की लड़ाई में मारे गए थे। संज्ञों में से एक एगान जवाब देता है। जेमी के माता पिता ने जनरल की एक भूमिका निभाई थी, जो एक बहुत बड़ी बात। हैंगमैन नोट 1952 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है, जिसे रॉय हिंगस ने लिखा निर्देशित किया है। रेडोल्फ स्कॉट की भूमिका में यह मूवी काफ़ी बढ़िया रही थी। मूवी का सबसे बढ़िया प्राप्ति इसके लिए ही आपको देखने को मिल जाती है, जिसने मूवी ने इतना अच्छा काम किया था। यहाँ से हम मूवी की सबसे बड़ी सफलता एक है। इसके अलावा हम बात की जाए तो इसको हम एक देख सकते हैं कि इसने उस समय $1.25 मिलियन की एक शानदार कमाई की थी, जो उस समय की मूवियाँ आपको कम ही देखने को मिलती है। 15 नवंबर 1952 को यह मूवी सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी। 1865 में वसंत में नेवादा में नागरिक वेश में छिपे संघीय सैनिकों के एक छोटे समूह ने सोने की ईंटों का एक खेप को रोका, जिसे संघ के घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी द्वारा सियारे नेवादा पहाड़ों की पूर्व ढलानों से ले जाया जा रहा था।
एक गर्मागर्म लड़ाई के बाद जिसमें सभी संघ सैनिक मारे गए। संघीय मेजर स्टुअर्ट को मरते हुए संघ अधिकारी को पता चला कि युद्ध 1 महीने पहले समाप्त हो गया था। स्टुअर्ट उसका आदमी योजनानुसार सोने को कैप्टन पीटरसन के साथ निर्धारित मुलाकात के स्थान पर ले गया, जो एक घूमते फेरी वाले के वेश में इलाके का पता लगा रहे थे। जब पीटरसन ने पुष्टि की तो जानता था कि वह युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन आदमियों को यह बताने का कोई प्रयास नहीं किया। वह गर्म दिमाग वाले रोल्फ बैटर ने उन्हें गोली मार दी, जहां से वो उससे अपने प्रभाव का एक समापन होते हुए देख लेते हैं। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं वह उनसे भी भली भांति एक ऐसा महसूस जुड़ा हुआ करते हैं कि मानो उनसे जो गलती हुई हो वो सबसे बड़ा पाप हो गया हो, जिसके तहत तो वो उनसे अब अपने आप को क्षमा नहीं कर सकती। क्विंसी का दल स्टेज कोच का पीछा करते हुए सियारिस के एक स्टेशन हाउस तक जाता है। स्टुअर्ट का आदमी केस ब्राउन को पकड़ लेता है, जिससे वो अपने साथ ले जाते हैं। स्टीवर्ट और उसके आदमी स्टेज यात्री वृद्ध स्टेशन एजेंट प्लैंकेट और उसकी बेटी मार्गरेट हैरिस को बंधक बना लेते हैं। श्रीमती हैरिस संघियों से नफरत करती है, क्योंकि उनका इकलौता बेटा नवादा वॉलंटियर्स में एक साथ था जिसे संघियों ने खत्म कर दिया था। उनके पति गेटन्सबर्ग की लड़ाई में मारे गए थे। संघियों में से एक एगान जवाब देता है। जेमी के माता पिता ने जनरल की एक भूमिका निभाई थी, जो एक बहुत बड़ी बात। हैंगमैन नोट 1952 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसे रॉय हिंगस ने लिखा निर्देशित किया है। रेडोल्फ स्कॉट की भूमिका में यह मूवी काफ़ी बढ़िया रही थी। मूवी का सबसे बढ़िया प्राप्ति इसके लिए ही आपको देखने को मिल जाती है जिसने मूवी ने इतना अच्छा काम किया था। यहाँ से हम मूवी की सबसे बड़ी सफलता एक है। इसके अलावा हम बात की जाए तो इसको हम एक देख सकते हैं कि इसने उस समय $1.25 मिलियन की एक शानदार कमाई की थी, जो उस समय की मूवी आपको कम ही देखने को मिलती है। 15 नवंबर 1952 को यह मूवी सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी। 1865 में वसंत में नेवादा में नागरिक वेश में छिपे संघीय सैनिकों के एक छोटे समूह ने सोने की ईंटों का एक खेप को रोका, जिसे संघ के घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी द्वारा सियारे नेवादा पहाड़ों की पूर्व ढलानों से ले जाया जा रहा था। एक गर्मागर्म लड़ाई के बाद जिसमें सभी संघ सैनिक मारे गए। संघीय मेजर स्टुअर्ट को मरते हुए संघ अधिकारी को पता चला कि युद्ध 1 महीने पहले समाप्त हो गया था। स्टुअर्ट उसका आदमी योजनानुसार सोने को कैप्टन पीटरसन के साथ निर्धारित मुलाकात के स्थान पर ले गया, जो एक घूमते फेरी वाले के वेश में इलाके का पता लगा रहे थे। जब पीटरसन ने पुष्टि की तो जानता था कि वह युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन आदमियों को यह बताने का कोई प्रयास नहीं किया। वह गर्म दिमाग वाले रोल्फ बैटर ने उन्हें गोली मार दी, जहां से वो उससे अपने प्रभाव का एक समापन होते हुए देख लेते हैं। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं वह उनसे भी भली भांति एक ऐसा महसूस जुड़ा हुआ करते हैं कि मानो उनसे जो गलती हुई हो वो सबसे बड़ा पाप हो गया हो, जिसके तहत तो वो उनसे अब अपने आप को क्षमा नहीं कर सकती। क्विंसी का दल स्टेज कोच का पीछा करते हुए सियारिस के एक स्टेशन हाउस तक जाता है। स्टुअर्ट का आदमी केस ब्राउन को पकड़ लेता है, जिससे वो अपने साथ ले जाते हैं। स्टीवर्ट और उसके आदमी स्टेज यात्री वृद्ध स्टेशन एजेंट प्लैंकेट और उसकी बेटी मार्गरेट हैरिस को बंधक बना लेते हैं। श्रीमती हैरिस संघियों से नफरत करती है, क्योंकि उनका इकलौता बेटा नवादा वॉलंटियर्स में एक साथ था जिसे संघियों ने खत्म कर दिया था। उनके पति गेटन्सबर्ग की लड़ाई में मारे गए थे। संघियों में से एक एगान जवाब देता है। जेमी के माता पिता ने जनरल की एक भूमिका निभाई थी, जो एक बहुत बड़ी बात। हैंगमैन नोट 1952 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसे रॉय हिंगस ने लिखा निर्देशित किया है। रेडोल्फ स्कॉट की भूमिका में यह मूवी काफ़ी बढ़िया रही थी। मूवी का सबसे बढ़िया प्राप्ति इसके लिए ही आपको देखने को मिल जाती है जिसने मूवी ने इतना अच्छा काम किया था। यहाँ से हम मूवी की सबसे बड़ी सफलता एक है।
इसके अलावा हम बात की जाए तो इसको हम एक देख सकते हैं कि इसने उस समय 1.25 मिलियन डॉलर की एक शानदार कमाई की थी, जो उस समय की मूवी आपको कम ही देखने को मिलती है। 15 नवंबर 1952 को यह मूवी सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी। 1865 में वसंत में नेवादा में नागरिक वेश में छिपे संघीय सैनिकों के एक छोटे समूह ने सोने की ईंटों का एक खेप को रोका, जिसे संघ के घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी द्वारा सियारे नेवेदक पहाड़ों की पूर्व ढलानों से ले जाया जा रहा था। एक गर्मागर्म लड़ाई के बाद, जिसमें सभी संघ सैनिक मारे गए, संघीय मेजर स्टुअर्ट को मरते हुए संघ अधिकारी को पता चला कि युद्ध 1 महीने पहले समाप्त हो गया था। स्टुअर्ट उसका आदमी योजनानुसार सोने को कैप्टन पीटरसन के साथ निर्धारित मुलाकात के स्थान पर ले गया, जो एक घूमते फेरी वाले के वेश में इलाके का पता लगा रहे थे। जब पीटरसन ने पुष्टि की तो जानता था कि वह युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन आदमियों को यह बताने का कोई प्रयास नहीं किया। वह गर्म दिमाग वाले रोल्फ बैटर ने उन्हें गोली मार दी, जहां से वो उससे अपने प्रभाव का एक समापन होते हुए देख लेते हैं। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं, वह उनसे भी भली भांति एक ऐसा महसूस जुड़ा हुआ करते हैं कि मानो उनसे जो गलती हुई हो वो सबसे बड़ा पाप हो गया हो, जिसके तहत तो वो उनसे अब अपने आप को क्षमा नहीं कर सकती। क्विंसी का दल स्टेज कोच का पीछा करते हुए सियारिस के एक स्टेशन हाउस तक जाता है। स्टुअर्ट का आदमी केस ब्राउन को पकड़ लेता है, जिससे वो अपने साथ ले जाते हैं। स्टीवर्ट और उसके आदमी स्टेज यात्री वृद्ध स्टेशन एजेंट प्लैंकेट और उसकी बेटी मार्गरेट हैरिस को बंधक बना लेते हैं। श्रीमती हैरिस संघियों से नफरत करती है, क्योंकि उनका इकलौता बेटा नवादा वॉलंटियर्स में एक साथ था, जिसे संघियों ने खत्म कर दिया था। उनके पति गेटन्सबर्ग की लड़ाई में मारे गए थे। संघियों में से एक एगान जवाब देता है। जेमी के माता पिता ने जनरल की एक भूमिका निभाई थी, जो एक बहुत बड़ी बात। हैंगमैन नोट 1952 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है, जिसे रॉय हिंगस ने लिखा निर्देशित किया है। रेडोल्फ स्कॉट की भूमिका में यह मूवी काफ़ी बढ़िया रही थी। मूवी का सबसे बढ़िया प्राप्ति इसके लिए ही आपको देखने को मिल जाती है, जिसने मूवी ने इतना अच्छा काम किया था। यहाँ से हम मूवी की सबसे बड़ी सफलता एक है। इसके अलावा हम बात की जाए तो इसको हम एक देख सकते हैं कि इसने उस समय 1.25 मिलियन डॉलर की एक शानदार कमाई की थी, जो उस समय की मूवी आपको कम ही देखने को मिलती है। 15 नवंबर 1952 को यह मूवी सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी। 1865 में वसंत में नेवादा में नागरिक वेश में छिपे संघीय सैनिकों के एक छोटे समूह ने सोने की ईंटों का एक खेप को रोका, जिसे संघ के घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी द्वारा सियारे नेवेदक पहाड़ों की पूर्व ढलानों से ले जाया जा रहा था। एक गर्मागर्म लड़ाई के बाद, जिसमें सभी संघ सैनिक मारे गए, संघीय मेजर स्टुअर्ट को मरते हुए संघ अधिकारी को पता चला कि युद्ध 1 महीने पहले समाप्त हो गया था। स्टुअर्ट और उसका आदमी योजनानुसार सोने को कैप्टन पीटरसन के साथ निर्धारित मुलाकात के स्थान पर ले गया, जो एक घूमते फेरी वाले के वेश में इलाके का पता लगा रहे थे। जब पीटरसन ने पुष्टि की तो जानता था कि वह युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन आदमियों को यह बताने का कोई प्रयास नहीं किया। वह गर्म दिमाग वाले रोल्फ बैटर ने उन्हें गोली मार दी, जहां से वो उससे अपने प्रभाव का एक समापन होते हुए देख लेते हैं। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं, वह उनसे भी भली भांति एक ऐसा महसूस जुड़ा हुआ करते हैं कि मानो उनसे जो गलती हुई हो वो सबसे बड़ा पाप हो गया हो, जिसके तहत तो वो उनसे अब अपने आप को क्षमा नहीं कर सकती। क्विंसी का दल स्टेज कोच का पीछा करते हुए सियारिस के एक स्टेशन हाउस तक जाता है। स्टुअर्ट का आदमी केस ब्राउन को पकड़ लेता है, जिससे वो अपने साथ ले जाते हैं। स्टीवर्ट और उसके आदमी स्टेज यात्री वृद्ध स्टेशन एजेंट प्लैंकेट और उसकी बेटी मार्गरेट हैरिस को बंधक बना लेते हैं। श्रीमती हैरिस संघियों से नफरत करती है, क्योंकि उनका इकलौता बेटा नवादा वॉलंटियर्स में एक साथ था, जिसे संघियों ने खत्म कर दिया था। उनके पति गेटन्सबर्ग की लड़ाई में मारे गए थे। संघियों में से एक एगान जवाब देता है।
जेमी के माता-पिता ने जनरल की एक भूमिका निभाई थी, जो एक बहुत बड़ी बात। हैंगमैन नोट 1952 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसे रॉय हिग्गिन्स ने लिखा निर्देशित किया है। रेडोल्फ स्कॉट की भूमिका में यह मूवी काफ़ी बढ़िया रही थी। मूवी का सबसे बढ़िया प्राप्ति इसके लिए ही आपको देखने को मिल जाती है जिसने मूवी ने इतना अच्छा काम किया था। यहाँ से हम मूवी की सबसे बड़ी सफलता एक है। इसके अलावा हम बात की जाए तो इसको हम एक देख सकते हैं कि इसने उस समय 1.25 मिलियन डॉलर की एक शानदार कमाई की थी, जो उस समय की मूवियाँ आपको कम ही देखने को मिलती है। 15 नवंबर 1952 को यह मूवी सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी। 1865 में वसंत में नेवादा में नागरिक वेश में छिपे संघीय सैनिकों के एक छोटे समूह ने सोने की ईंटों का एक खेप को रोका, जिसे संघ के घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी द्वारा सियारे नेवेदक पहाड़ों की पूर्व ढलानों से ले जाया जा रहा था। एक गर्मागर्म लड़ाई के बाद जिसमें सभी संघ सैनिक मारे गए। संघीय मेजर स्टुअर्ट को मरते हुए संघ अधिकारी को पता चला कि युद्ध 1 महीने पहले समाप्त हो गया था। स्टुअर्ट उसका आदमी योजनानुसार सोने को कैप्टन पीटरसन के साथ निर्धारित मुलाकात के स्थान पर ले गया, जो एक घूमते फेरी वाले के वेश में इलाके का पता लगा रहे थे। जब पीटरसन ने पुष्टि की तो जानता था कि वह युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन आदमियों को यह बताने का कोई प्रयास नहीं किया। वह गर्म दिमाग वाले रोल्फ बैटर ने उन्हें गोली मार दी, जहां से वो उससे अपने प्रभाव का एक समापन होते हुए देख लेते हैं। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं वह उनसे भी भली भांति एक ऐसा महसूस जुड़ा हुआ करते हैं कि मानो उनसे जो गलती हुई हो वो सबसे बड़ा पाप हो गया हो, जिसके तहत तो वो उनसे अब अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते। क्विंसी का दल स्टेज कोच का पीछा करते हुए सियारिस के एक स्टेशन हाउस तक जाता है। स्टुअर्ट का आदमी केस ब्राउन को पकड़ लेता है, जिससे वो अपने साथ ले जाते हैं। स्टीवर्ट और उसके आदमी स्टेज यात्री वृद्ध स्टेशन एजेंट प्लैंकेट और उसकी बेटी मार्गरेट हैरिस को बंधक बना लेते हैं। श्रीमती हैरिस संघियों से नफरत करती है क्योंकि उनका इकलौता बेटा नवादा वॉलियंटियर्स में एक साथ था, जिसे संघियों ने खत्म कर दिया था। उनके पति गेटन्सबर्ग की लड़ाई में मारे गए थे। संघियों में से एक एगान जवाब देता है। जेमी के माता-पिता ने जनरल की एक भूमिका निभाई थी, जो एक बहुत बड़ी बात। हैंगमैन नोट 1952 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसे रॉय हिग्गिन्स ने लिखा निर्देशित किया है। रेडोल्फ स्कॉट की भूमिका में यह मूवी काफ़ी बढ़िया रही थी। मूवी का सबसे बढ़िया प्राप्ति इसके लिए ही आपको देखने को मिल जाती है जिसने मूवी ने इतना अच्छा काम किया था। यहाँ से हम मूवी की सबसे बड़ी सफलता एक है। इसके अलावा हम बात की जाए तो इसको हम एक देख सकते हैं कि इसने उस समय 1.25 मिलियन डॉलर की एक शानदार कमाई की थी, जो उस समय की मूवियाँ आपको कम ही देखने को मिलती है। 15 नवंबर 1952 को यह मूवी सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी। 1865 में वसंत में नेवादा में नागरिक वेश में छिपे संघीय सैनिकों के एक छोटे समूह ने सोने की ईंटों का एक खेप को रोका, जिसे संघ के घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी द्वारा सियारे नेवेदक पहाड़ों की पूर्व ढलानों से ले जाया जा रहा था। एक गर्मागर्म लड़ाई के बाद जिसमें सभी संघ सैनिक मारे गए। संघीय मेजर स्टुअर्ट को मरते हुए संघ अधिकारी को पता चला कि युद्ध 1 महीने पहले समाप्त हो गया था। स्टुअर्ट उसका आदमी योजनानुसार सोने को कैप्टन पीटरसन के साथ निर्धारित मुलाकात के स्थान पर ले गया, जो एक घूमते फेरी वाले के वेश में इलाके का पता लगा रहे थे। जब पीटरसन ने पुष्टि की तो जानता था कि वह युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन आदमियों को यह बताने का कोई प्रयास नहीं किया। वह गर्म दिमाग वाले रोल्फ बैटर ने उन्हें गोली मार दी, जहां से वो उससे अपने प्रभाव का एक समापन होते हुए देख लेते हैं। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं वह उनसे भी भली भांति एक ऐसा महसूस जुड़ा हुआ
करते हैं कि मानो उनसे जो गलती हुई हो वो सबसे बड़ा पाप हो गया हो, जिसके तहत तो वो उनसे अब अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते। क्विंसी का दल स्टेज कोच का पीछा करते हुए सियारिस के एक स्टेशन हाउस तक जाता है। स्टुअर्ट्स का आदमी केस ब्राउन को पकड़ लेता है, जिससे वो अपने साथ ले जाते हैं। स्टीवर्ट और उसके आदमी स्टेज यात्री, वृद्ध स्टेशन एजेंट प्लैंकेट और उसकी बेटी मार्गरेट हैरिस को बंधक बना लेते हैं। श्रीमती हैरिस संज्ञों से नफरत करती है क्योंकि उनका इकलौता बेटा नवादा वॉलेंटियर्स में एक साथ था, जिसे संज्ञों ने ख़त्म कर दिया था। उनके पति गेटन्सबर्ग की लड़ाई में मारे गए थे। संज्ञों में से एक एगान जवाब देता है। जेमी के माता पिता ने जनरल की एक भूमिका निभाई थी, जो एक बहुत बड़ी बात। हैंगमैन नोट 1952 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसे रॉय हिंगस ने लिखा निर्देशित किया है। रेडोल्फ स्कॉट की भूमिका में यह मूवी काफ़ी बढ़िया रही थी। मूवी का सबसे बढ़िया प्राप्ति इसके लिए ही आपको देखने को मिल जाती है जिसने मूवी ने इतना अच्छा काम किया था। यहाँ से हम मूवी की सबसे बड़ी सफलता एक है। इसके अलावा हम बात की जाए तो इसको हम एक देख सकते हैं कि इसने उस समय 1.25 मिलियन डॉलर की एक शानदार कमाई की थी, जो उस समय की मूवियाँ आपको कम ही देखने को मिलती है। 15 नवंबर 1952 को यह मूवी सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी। 1865 में वसंत में नेवादा में नागरिक वेश में छिपे संघीय सैनिकों के एक छोटे समूह ने सोने की ईंटों का एक खेप को रोका, जिसे संघ के घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी द्वारा सियारे नेवेदक पहाड़ों की पूर्व ढलानों से ले जाया जा रहा था। एक गर्मागर्म लड़ाई के बाद जिसमें सभी संघ सैनिक मारे गए। संघीय मेजर स्टुअर्ट को मरते हुए संघ अधिकारी को पता चला कि युद्ध 1 महीने पहले समाप्त हो गया था। स्टीवर्ट और उसका आदमी योजना अनुसार सोने को कैप्टन पीटरसन के साथ निर्धारित मुलाकात के स्थान पर ले गया, जो एक घूमते फेरी वाले के वेश में इलाके का पता लगा रहे थे। जब पीटरसन ने पुष्टि की तो जानता था कि वह युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन आदमियों को यह बताने का कोई प्रयास नहीं किया। वह गर्म दिमाग वाले रोल्फ बैटर ने उन्हें गोली मार दी, जहां से वो उससे अपने प्रभाव का एक समापन होते हुए देख लेते हैं। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं वह उनसे भी भली भांति एक ऐसा महसूस जुड़ा हुआ करते हैं कि मानो उनसे जो गलती हुई हो वो सबसे बड़ा पाप हो गया हो, जिसके तहत तो वो उनसे अब अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते। क्विंसी का दल स्टेज कोच का पीछा करते हुए सियारिस के एक स्टेशन हाउस तक जाता है। स्टुअर्ट्स का आदमी केस ब्राउन को पकड़ लेता है, जिससे वो अपने साथ ले जाते हैं। स्टीवर्ट और उसके आदमी स्टेज यात्री, वृद्ध स्टेशन एजेंट प्लैंकेट और उसकी बेटी मार्गरेट हैरिस को बंधक बना लेते हैं। श्रीमती हैरिस संज्ञों से नफरत करती है क्योंकि उनका इकलौता बेटा नवादा वॉलेंटियर्स में एक साथ था, जिसे संज्ञों ने ख़त्म कर दिया था। उनके पति गेटन्सबर्ग की लड़ाई में मारे गए थे। संज्ञों में से एक एगान जवाब देता है। जेमी के माता पिता ने जनरल की एक भूमिका निभाई थी, जो एक बहुत बड़ी बात। हैंगमैन नोट 1952 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसे रॉय हिंगस ने लिखा निर्देशित किया है। रेडोल्फ स्कॉट की भूमिका में यह मूवी काफ़ी बढ़िया रही थी। मूवी का सबसे बढ़िया प्राप्ति इसके लिए ही आपको देखने को मिल जाती है जिसने मूवी ने इतना अच्छा काम किया था। यहाँ से हम मूवी की सबसे बड़ी सफलता एक है। इसके अलावा हम बात की जाए तो इसको हम एक देख सकते हैं कि इसने उस समय 1.25 मिलियन डॉलर की एक शानदार कमाई की थी, जो उस समय की मूवियाँ आपको कम ही देखने को मिलती है। 15 नवंबर 1952 को यह मूवी सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी। 1865 में वसंत में नेवादा में नागरिक वेश में छिपे संघीय सैनिकों के एक छोटे समूह ने सोने की ईंटों का एक खेप को रोका, जिसे संघ के घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी द्वारा सियारे नेवेदक पहाड़ों की पूर्व ढलानों से ले जाया जा रहा था।
एक गर्मा-गर्म लड़ाई के बाद जिसमें सभी संघ सैनिक मारे गए। संघीय मेजर स्टुअर्ट को मरते हुए संघ अधिकारी को पता चला कि युद्ध 1 महीने पहले समाप्त हो गया था। स्टुअर्ट और उसका आदमी योजनानुसार सोने को कैप्टन पीटरसन के साथ निर्धारित मुलाकात के स्थान पर ले गया, जो एक घूमते फेरी वाले के वेश में इलाके का पता लगा रहे थे। जब पीटरसन ने पुष्टि की तो जानता था कि वह युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन आदमियों को यह बताने का कोई प्रयास नहीं किया। वह गर्म दिमाग वाले रोल्फ बैटर ने उन्हें गोली मार दी, जहां से वो उससे अपने प्रभाव का एक समापन होते हुए देख लेते हैं। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं वह उनसे भी भली भांति एक ऐसा महसूस जुड़ा हुआ करते हैं कि मानो उनसे जो गलती हुई हो वो सबसे बड़ा पाप हो गया हो, जिसके तहत तो वो उनसे अब अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते। क्विंसी का दल स्टेज कोच का पीछा करते हुए सियारिस के एक स्टेशन हाउस तक जाता है। स्टुअर्ट का आदमी केस ब्राउन को पकड़ लेता है, जिससे वो अपने साथ ले जाते हैं। स्टीवर्ट और उसके आदमी स्टेज यात्री, वृद्ध स्टेशन एजेंट प्लैंकेट और उसकी बेटी मार्गरेट हैरिस को बंधक बना लेते हैं। श्रीमती हैरिस संघियों से नफरत करती है, क्योंकि उनका इकलौता बेटा नवादा वॉलंटियर्स में एक साथ था जिसे संघियों ने खत्म कर दिया था। उनके पति गेटन्सबर्ग की लड़ाई में मारे गए थे। संघियों में से एक एगान जवाब देता है। जेमी के माता पिता ने जनरल की एक भूमिका निभाई थी, जो एक बहुत बड़ी बात। हैंगमैन नोट 1952 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसे रॉय हिंगस ने लिखा निर्देशित किया है। रेडोल्फ स्कॉट की भूमिका में यह मूवी काफ़ी बढ़िया रही थी। मूवी का सबसे बढ़िया प्राप्ति इसके लिए ही आपको देखने को मिल जाती है जिसने मूवी ने इतना अच्छा काम किया था। यहाँ से हम मूवी की सबसे बड़ी सफलता एक है। इसके अलावा हम बात की जाए तो इसको हम एक देख सकते हैं कि इसने उस समय $1.25 मिलियन की एक शानदार कमाई की थी, जो उस समय की मूवी आपको कम ही देखने को मिलती है। 15 नवंबर 1952 को यह मूवी सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी। 1865 में वसंत में नेवादा में नागरिक वेश में छिपे संघीय सैनिकों के एक छोटे समूह ने सोने की ईंटों का एक खेप को रोका, जिसे संघ के घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी द्वारा सियारे नेवादा पहाड़ों की पूर्व ढलानों से ले जाया जा रहा था। एक गर्मा-गर्म लड़ाई के बाद जिसमें सभी संघ सैनिक मारे गए। संघीय मेजर स्टुअर्ट को मरते हुए संघ अधिकारी को पता चला कि युद्ध 1 महीने पहले समाप्त हो गया था। स्टुअर्ट और उसका आदमी योजनानुसार सोने को कैप्टन पीटरसन के साथ निर्धारित मुलाकात के स्थान पर ले गया, जो एक घूमते फेरी वाले के वेश में इलाके का पता लगा रहे थे। जब पीटरसन ने पुष्टि की तो जानता था कि वह युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन आदमियों को यह बताने का कोई प्रयास नहीं किया। वह गर्म दिमाग वाले रोल्फ बैटर ने उन्हें गोली मार दी, जहां से वो उससे अपने प्रभाव का एक समापन होते हुए देख लेते हैं। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं वह उनसे भी भली भांति एक ऐसा महसूस जुड़ा हुआ करते हैं कि मानो उनसे जो गलती हुई हो वो सबसे बड़ा पाप हो गया हो, जिसके तहत तो वो उनसे अब अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते। क्विंसी का दल स्टेज कोच का पीछा करते हुए सियारिस के एक स्टेशन हाउस तक जाता है। स्टुअर्ट का आदमी केस ब्राउन को पकड़ लेता है, जिससे वो अपने साथ ले जाते हैं। स्टीवर्ट और उसके आदमी स्टेज यात्री, वृद्ध स्टेशन एजेंट प्लैंकेट और उसकी बेटी मार्गरेट हैरिस को बंधक बना लेते हैं। श्रीमती हैरिस संघियों से नफरत करती है, क्योंकि उनका इकलौता बेटा नवादा वॉलंटियर्स में एक साथ था जिसे संघियों ने खत्म कर दिया था। उनके पति गेटन्सबर्ग की लड़ाई में मारे गए थे। संघियों में से एक एगान जवाब देता है। जेमी के माता पिता ने जनरल की एक भूमिका निभाई थी, जो एक बहुत बड़ी बात। हैंगमैन नोट 1952 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसे रॉय हिंगस ने लिखा निर्देशित किया है। रेडोल्फ स्कॉट की भूमिका में यह मूवी काफ़ी बढ़िया रही थी। मूवी का सबसे बढ़िया प्राप्ति इसके लिए ही आपको देखने को मिल जाती है जिसने मूवी ने इतना अच्छा काम किया था। यहाँ से हम मूवी की सबसे बड़ी सफलता एक है।
इसके अलावा हम बात की जाए तो इसको हम एक देख सकते हैं कि इसने उस समय 1.25 मिलियन डॉलर की एक शानदार कमाई की थी, जो उस समय की मूवी आपको कम ही देखने को मिलती है। 15 नवंबर 1952 को यह मूवी सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी। 1865 में वसंत में नेवादा में नागरिक वेश में छिपे संघीय सैनिकों के एक छोटे समूह ने सोने की ईंटों का एक खेप को रोका, जिसे संघ के घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी द्वारा सियारे नेवेदक पहाड़ों की पूर्व ढलानों से ले जाया जा रहा था। एक गर्मागर्म लड़ाई के बाद, जिसमें सभी संघ सैनिक मारे गए, संघीय मेजर स्टुअर्ट को मरते हुए संघ अधिकारी को पता चला कि युद्ध 1 महीने पहले समाप्त हो गया था। स्टुअर्ट और उसका आदमी योजनानुसार सोने को कैप्टन पीटरसन के साथ निर्धारित मुलाकात के स्थान पर ले गया, जो एक घूमते फेरी वाले के वेश में इलाके का पता लगा रहे थे। जब पीटरसन ने पुष्टि की तो जानता था कि वह युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन आदमियों को यह बताने का कोई प्रयास नहीं किया। वह गर्म दिमाग वाले रोल्फ बैटर ने उन्हें गोली मार दी, जहां से वो उससे अपने प्रभाव का एक समापन होते हुए देख लेते हैं। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं, वह उनसे भी भली भांति एक ऐसा महसूस जुड़ा हुआ करते हैं कि मानो उनसे जो गलती हुई हो वो सबसे बड़ा पाप हो गया हो, जिसके तहत तो वो उनसे अब अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते। क्विंसी का दल स्टेज कोच का पीछा करते हुए सियारिस के एक स्टेशन हाउस तक जाता है। स्टुअर्ट का आदमी केस ब्राउन को पकड़ लेता है, जिससे वो अपने साथ ले जाते हैं। स्टीवर्ट और उसके आदमी स्टेज यात्री वृद्ध स्टेशन एजेंट प्लैंकेट और उसकी बेटी मार्गरेट हैरिस को बंधक बना लेते हैं। श्रीमती हैरिस संघियों से नफरत करती है, क्योंकि उनका इकलौता बेटा नवादा वॉलंटियर्स में एक साथ था, जिसे संघियों ने खत्म कर दिया था। उनके पति गेटन्सबर्ग की लड़ाई में मारे गए थे। संघियों में से एक एगान जवाब देता है। जेमी के माता पिता ने जनरल की एक भूमिका निभाई थी, जो एक बहुत बड़ी बात। हैंगमैन नोट 1952 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है, जिसे रॉय हिंगस ने लिखा निर्देशित किया है। रेडोल्फ स्कॉट की भूमिका में यह मूवी काफ़ी बढ़िया रही थी। मूवी का सबसे बढ़िया प्राप्ति इसके लिए ही आपको देखने को मिल जाती है, जिसने मूवी ने इतना अच्छा काम किया था। यहाँ से हम मूवी की सबसे बड़ी सफलता एक है। इसके अलावा हम बात की जाए तो इसको हम एक देख सकते हैं कि इसने उस समय 1.25 मिलियन डॉलर की एक शानदार कमाई की थी, जो उस समय की मूवी आपको कम ही देखने को मिलती है। 15 नवंबर 1952 को यह मूवी सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी। 1865 में वसंत में नेवादा में नागरिक वेश में छिपे संघीय सैनिकों के एक छोटे समूह ने सोने की ईंटों का एक खेप को रोका, जिसे संघ के घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी द्वारा सियारे नेवेदक पहाड़ों की पूर्व ढलानों से ले जाया जा रहा था। एक गर्मागर्म लड़ाई के बाद, जिसमें सभी संघ सैनिक मारे गए, संघीय मेजर स्टुअर्ट को मरते हुए संघ अधिकारी को पता चला कि युद्ध 1 महीने पहले समाप्त हो गया था। स्टुअर्ट और उसका आदमी योजनानुसार सोने को कैप्टन पीटरसन के साथ निर्धारित मुलाकात के स्थान पर ले गया, जो एक घूमते फेरी वाले के वेश में इलाके का पता लगा रहे थे। जब पीटरसन ने पुष्टि की तो जानता था कि वह युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन आदमियों को यह बताने का कोई प्रयास नहीं किया। वह गर्म दिमाग वाले रोल्फ बैटर ने उन्हें गोली मार दी, जहां से वो उससे अपने प्रभाव का एक समापन होते हुए देख लेते हैं। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं, वह उनसे भी भली भांति एक ऐसा महसूस जुड़ा हुआ करते हैं कि मानो उनसे जो गलती हुई हो वो सबसे बड़ा पाप हो गया हो, जिसके तहत तो वो उनसे अब अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते। क्विंसी का दल स्टेज कोच का पीछा करते हुए सियारिस के एक स्टेशन हाउस तक जाता है। स्टुअर्ट का आदमी केस ब्राउन को पकड़ लेता है, जिससे वो अपने साथ ले जाते हैं। स्टीवर्ट और उसके आदमी स्टेज यात्री वृद्ध स्टेशन एजेंट प्लैंकेट और उसकी बेटी मार्गरेट हैरिस को बंधक बना लेते हैं।
श्रीमती हैरिस संज्ञों से नफरत करती है क्योंकि उनका इकलौता बेटा नवादा वॉलंटियर्स में एक साथ था जिसे संज्ञों ने खत्म कर दिया था। उनके पति गेटन्सबर्ग की लड़ाई में मारे गए थे। संज्ञों में से एक एगान जवाब देता है। जेमी के माता पिता ने जनरल की एक भूमिका निभाई थी, जो एक बहुत बड़ी बात। हैंगमैन नोट 1952 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसे रॉय हिंगस ने लिखा निर्देशित किया है। रेडोल्फ स्कॉट की भूमिका में यह मूवी काफ़ी बढ़िया रही थी। मूवी का सबसे बढ़िया प्राप्ति इसके लिए ही आपको देखने को मिल जाती है जिसने मूवी ने इतना अच्छा काम किया था। यहाँ से हम मूवी की सबसे बड़ी सफलता एक है। इसके अलावा हम बात की जाए तो इसको हम एक देख सकते हैं कि इसने उस समय 1.25 मिलियन डॉलर की एक शानदार कमाई की थी, जो उस समय की मूवी आपको कम ही देखने को मिलती है। 15 नवंबर 1952 को यह मूवी सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी। 1865 में वसंत में नेवादा में नागरिक वेश में छिपे संघीय सैनिकों के एक छोटे समूह ने सोने की ईंटों का एक खेप को रोका, जिसे संघ के घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी द्वारा सियारे नेवेदक पहाड़ों की पूर्व ढलानों से ले जाया जा रहा था। एक गर्मागर्म लड़ाई के बाद जिसमें सभी संघ सैनिक मारे गए। संघीय मेजर स्टुअर्ट को मरते हुए संघ अधिकारी को पता चला कि युद्ध 1 महीने पहले समाप्त हो गया था। स्टीवर्ट उसका आदमी योजना अनुसार सोने को कैप्टन पीटरसन के साथ निर्धारित मुलाकात के स्थान पर ले गया, जो एक घूमते फेरी वाले के वेश में इलाके का पता लगा रहे थे। जब पीटरसन ने पुष्टि की तो जानता था कि वह युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन आदमियों को यह बताने का कोई प्रयास नहीं किया। वह गर्म दिमाग वाले रोल्फ बैटर ने उन्हें गोली मार दी, जहां से वो उससे अपने प्रभाव का एक समापन होते हुए देख लेते हैं। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं वह उनसे भी भली भांति एक ऐसा महसूस जुड़ा हुआ करते हैं कि मानो उनसे जो गलती हुई हो वो सबसे बड़ा पाप हो गया हो, जिसके तहत तो वो उनसे अब अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते। क्विंसी का दल स्टेज कोच का पीछा करते हुए सियारिस के एक स्टेशन हाउस तक जाता है। स्टुअर्ट का आदमी केस ब्राउन को पकड़ लेता है, जिससे वो अपने साथ ले जाते हैं। स्टीवर्ट और उसके आदमी स्टेज यात्री वृद्ध स्टेशन एजेंट प्लैंकेट और उसकी बेटी मार्गरेट हैरिस को बंधक बना लेते हैं। श्रीमती हैरिस संज्ञों से नफरत करती है क्योंकि उनका इकलौता बेटा नवादा वॉलंटियर्स में एक साथ था जिसे संज्ञों ने खत्म कर दिया था। उनके पति गेटन्सबर्ग की लड़ाई में मारे गए थे। संज्ञों में से एक एगान जवाब देता है। जेमी के माता पिता ने जनरल की एक भूमिका निभाई। हैंगमैन नोट 1952 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसे रॉय हिंगस ने लिखा निर्देशित किया है। रेडोल्फ स्कॉट की भूमिका में यह मूवी काफ़ी बढ़िया रही थी। मूवी का सबसे बढ़िया प्राप्ति इसके लिए ही आपको देखने को मिल जाती है जिसने मूवी ने इतना अच्छा काम किया था। यहाँ से हम मूवी की सबसे बड़ी सफलता एक है। इसके अलावा हम बात की जाए तो इसको हम एक देख सकते हैं कि इसने उस समय 1.25 मिलियन डॉलर की एक शानदार कमाई की थी, जो उस समय की मूवी आपको कम ही देखने को मिलती है। 15 नवंबर 1952 को यह मूवी सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी। 1865 में वसंत में नेवादा में नागरिक वेश में छिपे संघीय सैनिकों के एक छोटे समूह ने सोने की ईंटों का एक खेप को रोका, जिसे संघ के घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी द्वारा सियारे नेवेदक पहाड़ों की पूर्व ढलानों से ले जाया जा रहा था। एक गर्मागर्म लड़ाई के बाद जिसमें सभी संघ सैनिक मारे गए। संघीय मेजर स्टुअर्ट को मरते हुए संघ अधिकारी को पता चला कि युद्ध 1 महीने पहले समाप्त हो गया था। स्टीवर्ट उसका आदमी योजना अनुसार सोने को कैप्टन पीटरसन के साथ निर्धारित मुलाकात के स्थान पर ले गया, जो एक घूमते फेरी वाले के वेश में इलाके का पता लगा रहे थे। जब पीटरसन ने पुष्टि की तो जानता था कि वह युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन आदमियों को यह बताने का कोई प्रयास नहीं किया। वह गर्म दिमाग वाले रोल्फ बैटर ने उन्हें गोली मार दी, जहां से वो उससे अपने प्रभाव का एक समापन होते हुए देख लेते हैं। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं वह उनसे भी भली भांति एक ऐसा महसूस जुड़ा हुआ
करते हैं कि मानो उनसे जो गलती हुई हो वो सबसे बड़ा पाप हो गया हो, जिसके तहत तो वो उनसे अब अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते। क्विंसी का दल स्टेज कोच का पीछा करते हुए सियारिस के एक स्टेशन हाउस तक जाता है। स्टुअर्ट्स का आदमी केस ब्राउन को पकड़ लेता है, जिससे वो अपने साथ ले जाते हैं। स्टीवर्ट और उसके आदमी स्टेज यात्री वृद्ध स्टेशन एजेंट प्लैंकेट और उसकी बेटी मार्गरेट हैरिस को बंधक बना लेते हैं। श्रीमती हैरिस संज्ञों से नफरत करती है क्योंकि उनका इकलौता बेटा नवादा वॉलंटियर्स में एक साथ था जिसे संज्ञों ने ख़त्म कर दिया था। उनके पति गेटन्सबर्ग की लड़ाई में मारे गए थे। संज्ञों में से एक एगान जवाब देता है। जेमी के माता पिता ने जनरल की एक भूमिका निभाई थी जो एक बहुत बड़ी हैंगमैन नोट 1952 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसे रॉय हिंगस ने लिखा निर्देशित किया है। रेडोल्फ स्कॉट की भूमिका में यह मूवी काफ़ी बढ़िया रही थी। मूवी का सबसे बढ़िया प्राप्ति इसके लिए ही आपको देखने को मिल जाती है जिसने मूवी ने इतना अच्छा काम किया था। यहाँ से हम मूवी की सबसे बड़ी सफलता एक है। इसके अलावा हम बात की जाए तो इसको हम एक देख सकते हैं कि इसने उस समय 1.25 मिलियन डॉलर की एक शानदार कमाई की थी, जो उस समय की मूवी आपको कम ही देखने को मिलती है। 15 नवंबर 1952 को यह मूवी सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी। 1865 में वसंत में नेवादा में नागरिक वेश में छिपे संघीय सैनिकों के एक छोटे समूह ने सोने की ईंटों का एक खेप को रोका, जिसे संघ के घुड़सवार सैनिकों की एक टुकड़ी द्वारा सियारे नेवादा पहाड़ों की पूर्व ढलानों से ले जाया जा रहा था। एक गर्मागर्म लड़ाई के बाद जिसमें सभी संघ सैनिक मारे गए। संघीय मेजर स्टुअर्ट को मरते हुए संघ अधिकारी को पता चला कि युद्ध 1 महीने पहले समाप्त हो गया था। स्टीवर्ट और उसका आदमी योजना अनुसार सोने को कैप्टन पीटरसन के साथ निर्धारित मुलाकात के स्थान पर ले गया, जो एक घूमते फेरी वाले के वेश में इलाके का पता लगा रहे थे। जब पीटरसन ने पुष्टि की तो जानता था कि वह युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन आदमियों को यह बताने का कोई प्रयास नहीं किया। वह गर्म दिमाग वाले रोल्फ बैटर ने उन्हें गोली मार दी, जहां से वो उससे अपने प्रभाव का एक समापन होते हुए देख लेते हैं। उसके अलावा जो अन्य लोग हैं वह उनसे भी भली भांति एक ऐसा महसूस जुड़ा हुआ करते हैं कि मानो उनसे जो गलती हुई हो वो सबसे बड़ा पाप हो गया हो, जिसके तहत तो वो उनसे अब अपने आप को क्षमा नहीं कर सकते। क्विंसी का दल स्टेज कोच का पीछा करते हुए सियारिस के एक स्टेशन हाउस तक जाता है। स्टुअर्ट्स का आदमी केस ब्राउन को पकड़ लेता है, जिससे वो अपने साथ ले जाते हैं। स्टीवर्ट और उसके आदमी